आज नवाब के साथ भी पॉडकास्ट है। अगर आप दिन की 2 रोटी खा रहे हो तो आप सक्षम हो, और वो 2 रोटी अगर आप चैन से खा रहे हो तो आप ब्लेस्ड हो। और अगर वही 2 रोटी आपके साथ कोई बैठ के जानवर भी खा रहा है ना, फिर आप किसी से अलग हो। अगर ये बुरे ही होते जानवर तो भगवान लेके ही क्यों आता सृष्टि? बिल्कुल सही बात है। और अगर लेके आया और उसे लगता कि नहीं ये गलत है तो वो तभी नष्ट कर देता। भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। हमारे जो रतन टाटा जी जो पूजने हैं वो रहे नहीं, उस इंसान से सीखो ना। व्हाट अ नाइस मैन। बट नाइस मैन ना, वो इंसान कितना सक्षम है अपने आप में। जो रिच पीपल हैं उतने ही ग्राउंडेड होते हैं और उतना ही इंसान ज़्यादा सोचता है। अगर मान लो कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो अपने सोसाइटी के डॉग्स का स्टरलाइजेशन कराना चाह रहा है। रेबीज बिल्ली के अंदर भी होता है, रेबीज गाय के अंदर भी होता है, रेबीज बंदर के अंदर भी होता है, रेबीज कुत्ते के अंदर भी होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 रुपये में 3 वैक्सीन लगती हैं, आप लगवा लो। जब जिंदगी में बहुत गंदा तूफान आ रहा हो ना, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हो कि जब कुछ भी गलत होने वाला है, अगर आप रुक गए ना तो आप संभल जाओगे, और अगर आप हड़बड़ा गए ना तो आप निकल जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने एक ऐसे गेस्ट लेके आए हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने उनके बारे में सुना तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उनके लाइफ के कुछ अनछुए पहलू भी हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रोहन एंड हिमशी, पहले तो आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वी आर ग्लैड कि यार आप यहाँ पर आए और हमारे घर पे नवाब पैलेस में मतलब आपका वेलकम है। मतलब हमें लगता है कि हम लकी हैं कि आप सब हमसे जुड़ पाते हो। हाँ, मतलब आप बोल सकते हो कि नवाब ने एक मौका दे दिया हमको भी आपसे मिलने का। हाँ। वरना शायद कहाँ हमारी मुलाकात हो पाती। कह सकते हैं नवाब जरिया है, एक नवाब जरिया है। और अब तो नवाब आपके साथ इतने सालों से है, तो अब आप नवाब के अंदर क्या चेंजेस देखते हो जो पहले का नवाब था और अब का नवाब है? जैसे मैं भी देख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आया था तो अब हमने देखा कि नवाब भी वक्त के साथ साथ बहुत मैच्योर हो गया है। व्हाट डू यू फील? यार एज ए पेरेंट्स ना, हाँ, अब ना हमें तो क्या है कि हर रोज़ डर लगता है कि जितनी उसकी मैच्योरिटी दिखती है ना हमें, वो हमें डर में तब्दील कर देती है। बट ये हमेशा से रॉयल है, ये हमेशा से ही ऐसे बिहेव करता है, बिल्कुल ऐसे मैच्योर ना। इसने कभी बिहेव किया ही नहीं कि ही इज़ ए डॉग, मतलब ही इज़ 4 लाख किड। हमेशा में ऐसा ही लगता है कि जैसे ह्यूमन बेबी होते हैं ना, समझदार वाले, जो बहुत पढ़े लिखे बच्चे होते हैं कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर सारे गुण वो है। तो व्हाट डू यू फील कि नवाब एक जरिया आपके लिए भी है कि आप बड़े लेवल पे पेट्स के लिए, एनिमल्स के लिए कुछ कर पाओ? यार मेरे को तो ऐसा लगता है ना, इसे महादेव ने चुना है। मतलब जो एक होता है ना कि किसी भी चीज़ को करने के लिए ना कोई एक रास्ता अपने आप निकलता है ना। कई बारी बहुत लोग बोलते हैं बड़े कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा खुलता है ना। तो कोविड के बाद शायद वो रास्ता एक अलग तरीके से खुला और वो महादेव ने चुना कि नहीं, ये जो बच्चा है ना, जो भैरव है ना, ये कुछ ऐसा करेगा जो इंसान भी नहीं कर पाते, और ये कर रहा है। और शायद उसने बहुत सारी चीज़ें से करी भी हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि इंसान भी नहीं कर पाएंगे। वो कर रहा है सीरियसली, मतलब। और वो अपनी लाइफ में, मजाक वाले वे में भी नहीं बोल रहा हूँ, बट सीरियस है। मतलब तुम चाहे इसे जैसे मर्जी ले सकते हो, मजाक में ले सकते हो या फिर सीरियस ले सकते हो। सबसे पहले तो ना यार, इंसान की लाइफ स्पैम ख़त्म हो जाता है, वो वाले एडवेंचर ही नहीं कर पाता जो नवाब कर चुका। 4 धाम नहीं कर पाता है, सही बात है, नवाब कर चुका। नवाब महादेव के ऑलमोस्ट टेम्पल विजिट कर चुका है ना, क्योंकि महादेव से जुड़ा हूँ। तो महादेव या तो खुद बुलाते हैं, कहते हैं ना ऐसा कि महादेव खुद बुलाते हैं, है ना, बिना बुलावे के तो कभी कोई पहुँच ही नहीं पाता। तो जहाँ हम जाते हैं वहीं नवाब जाता है, नवाब के बिना हम नहीं जाते। तो इन दिस लाइफ मेरे को लगता है कि जो ह्यूमन भी नहीं कर पाते वो नवाब कर चुका। वो चाहे एडवेंचर हो, वो चाहे फिर महादेव से जुड़ी हुई चीज़ें हों, या फिर अपने फेम के साथ में जो वो बाकी एनिमल्स के लिए कर रहा है वो चीज़ें हों, ही इज़ डूइंग। इसमें एक चीज़ हमने ये भी देखा है ना कि जैसे 2 पार्टनर्स हैं और आपस में हम लोग देखते हैं कि एक
बहुत ज़्यादा एनिमल लवर होता है, पेट्स को लव करता है, और एक उतना नहीं होता। तो स्टार्टिंग में ये कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, और आई थिंक ये शायद आपके साथ भी स्टार्टिंग में रहा था। तो हिमशी फिर आपने कैसे? मैं जब नवाब आया था ना, हाँ। तो मैं चली गई थी। मैं हाँ। मेरा मतलब जो टिपिकल लड़कियों की लाइन होती है, या तो ये या तो वो। तो मेरा ऐसे था कि या तो डॉग, उस टाइम पे नवाब डॉग ही था। खैर आज नवाब मेरे लिए रोहन से कहीं ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम पे कि या तो डॉग या फिर मैं। तो रोहन थी था कि नवाब। तो मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो हाँ मैं मतलब काशी चली गई थी, यार मैं देखो, बनारस चली गई थी। मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत बार देखा होगा ना, सोशल मीडिया पे भी होता है कि मतलब यार पार्टनर चूज करना है या डॉग चूज करना है। हाँ। आई सीरियसली चूज नवाब। मैंने कहा मैं नवाब को रख लेता हूँ, तुम देख लो। तो मैं बनारस चली गई थी, मैं लगा के आई वहाँ पे 1 हफ्ता। और मतलब हम लोग जैसे सनातनी हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ पे हिंदुओं में लेडीज नहीं जाती हैं शमशान घाट, है ना। हाँ ऐसा है, सही कह तो रहे हो मैंने वहाँ बनारस गई ना, तो वहाँ पे सारे घाट हैं, विजिट करते हैं। तो मणिकर्णिका घाट है, आप। तो उसके बारे में इतना ज़्यादा डीपली मुझे कुछ पता था नहीं। तो जब मैं वहाँ गई और मैं आधा 1 घंटा मैं वहाँ रही, और वो कहते हैं ना एक दिमाग के ताले से खुल जाना, और कुछ समझ सा नहीं आया मेरे को ये क्या। एक तो पहली बार एक तो किसी एक को देखना, और वहाँ पे ना हज़ारों की तादाद में जल रही होती हैं लाशें ना। तो मैं वहाँ बैठी और मैं सुन्न हो गई बिल्कुल, कि समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या देख लिया। वापस आई, मैं वहाँ हॉस्टल में रुकी हुई थी मैं, और मुझे खैर आना तो था ही घर वापस, लेकिन एक वो एक बड़ी तड़प होती है कि अच्छा मतलब डॉग को चुन लिया है तो मैं जा रही हूँ। मैं लड़ाई वड़ाई करके मैं चली गई थी, आना था ही वापस। तो मैं आई घर वापस, और धीरे धीरे नवाब था। तो मेरे साथ में ये है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कम लेती हूँ। मतलब मुझे ऐसा है कि अगर मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ ना, तो बहुत मतलब शिद्दत के साथ करती हूँ उस काम को। तो इसीलिए मैं लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसमें ना जान प्राण फूंक दूंगी। तो फिर नवाब था घर पे। नवाब को मैंने मतलब रोहन ऑफिस रहते थे, नवाब मेरे ही हाथों पला है। उसको चाहे ट्रेनिंग देनी हो, चाहे उसको सुसु पोटी, छोटा सा पपी बहुत बार करता है, तो उसको 4-4 5-5 बार लेके जाना। हम लोग ऊपर फ्लैट में रहते थे 17 फ्लोर में, नीचे पार्क में लेके आना, घुमाना फिराना। तो धीरे धीरे जब मैंने इसको पाला ना, तो जब मैंने इसको रेज़ किया, तो कुछ 4 से 5 महीने में वो जो एक आई अंदर से फीलिंग कि हाँ, तब 4 से 5 महीने में मैंने इसको एक्सेप्ट किया, और एज अ बेटा इसको एक्सेप्ट किया कि ये मेरा बच्चा है, मेरी पहली औलाद है। तो अब वो इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि कभी कभी रोहन भी कई बार मेरे को देखते हैं कि कभी वो एक सिंगल सा थॉट आता है, क्योंकि इनकी एज बहुत कम होती है, तो वो कभी माइंड में कभी आ जाता है ना, तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कैसे होगा, क्या होगा। और ये मतलब ये थोड़ रोहन के भी मेरे माइंड में जब भी आता है, तो रोहन फिर कभी कभी बोल भी देते हैं मुझे, कह रहे हैं ये वही नवाब है, तुम लड़के चली गई थी। मैंने कहा हाँ ये वही नवाब है। गली का कुत्ता मैं देखती थी तो मैं गली बदल लेती थी, मुझे डर लगता था। ये नहीं कि इनको मारो भगाओ, मेरे को डर लगता था। और आज मैं इसकी वजह से स्ट्रीट डॉग्स की केयर भी करती हूँ। वो बीमार होते हैं, उनको लेके जाती हूँ, उनका पूरा मुंह खोल के दवाइयाँ उनके मुंह के अंदर डाल रही होती हूँ। तो जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इतना ड्रास्टिक चेंज तो हमने किसी में नहीं देखा जितना मेरे में देखा। तो ये सब नवाब की वजह से। तो वो कहीं ना कहीं रोहन ने भी बोला कि महादेव ने इसको भेजा है, तो ये ना कुछ तो है। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है, ये सिर्फ एक डॉग नहीं है, ये कुछ तो एक बहुत इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि इसने ना रोहन को, मुझे जिस तरीके से चेंज किया है। और मुझे अब फील ऐसा होता है कि मैं बहुत पागल थी कि मैं 25-26 साल की होके मैं बेजुबान के बारे में समझ ही नहीं पाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने 25-26 साल अपने वेस्ट कर दिए लाइफ के। अब जितना मुझे रिलैक्स मिलता है ना इनके साथ में रह के, इनकी केयर करके, तो अब तो खैर लाइन ये चुन ली है कि ये बोल नहीं सकते, लेकिन ये उन्हीं के साथ बोलते हैं जो समझ पाते हैं। तो अब इतने सारे बच्चे हैं उनके साथ में चल रही है दोनों की गाड़ी। अब रोहन से ज़्यादा तो मैं पगलाई रहती हूँ कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो देख लेती हूँ तो। लेकिन खैर ये मैंने सब रोहन से सीखा है। रोहन के साथ में, रोहन वो तो एनिमल लवर हैं ह्यूज बचपन से, तो इनको रोहन के साथ में ब्लड, शायद ब्लड से मिला है, क्योंकि दादाजी थे, पापा हैं, तो रोहन है। तो हम जब कहीं जा रहे हैं और किसी डॉग को देखा है कि चोट लगी हुई है, तो हम शादी में जा रहे हैं, हम शादी में नहीं जा रहे, फिर हम उस डॉग को उठा के हॉस्पिटल जा रहे हैं, फंक्शन निकल गया है, हम डॉग की केयर करें। तो उस टाइम पे तब मुझे ऐसा लगता था कि यार
हम निकले तो कहाँ के लिए थे और कहाँ पहुँच गए, लेकिन वो धीरे धीरे कहते हैं ना कि संगति का असर बहुत पड़ता है। तो वो रोहन से मिला है मुझे कि खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला है। और तो खरबूजे अब ने ज़्यादा रंग बदल दिया। अब वो खरबूजा सफ़ेद ही रहेगा, ये खरबूजा पूरा लाल हो अब वो गया। ज़्यादा लाल हो गया है। तो अब मुझे फील होता है, लेकिन हाँ कभी कभी बहुत गिल्ट भी लगता है मुझे कि अरे यार तूने इतना लाइफ का इतना अच्छा टाइम वेस्ट कर दिया, ये इनसे बेटर तो कुछ है भी नहीं। जिसने बेजुबान की मुझे लगता है कि सेवा कर ली ना, जो अपने मुंह से बोल के नहीं बता रहा कि आपने मेरे लिए ये किया वो किया, वो सबसे बेस्ट है। और इसीलिए आपने जो स्ट्रे डॉग्स को फीड करना स्टार्ट किया है, या फिर आप उनको रेस्क्यू भी कर रहे हो, हाँ तो ये इसीलिए था कि आपने इतना नवाब के साथ आप इतना जुड़ गए, फिर आपको लगा कि मैं नवाब के साथ में इतना जुड़ गई कि जब फिर हम घर से जब जाते थे तो कोई गली में दिख रहा है, कोई रोड पे दिख रहा है, तो अरे ये तो नवाब की तरह सो रहा है, अरे ये तो नवाब की तरह लेटा हुआ है। डॉग्स की एक आदत होती है वो उल्टे होके सोते हैं, जब वो रिलैक्स होते हैं तब वो उल्टे होके सोते हैं, ये तो नवाब की तरह करा है। तो इसके वजह से ना मुझे डॉग्स का नेचर समझ में आया कि अगर वो पूंछ हिला रहे हैं तो वो फ्रेंडली हैं, उनकी पूंछ स्ट्रेट खड़ी है तो वो कुछ देख रहे हैं ध्यान से, उनकी बार्क समझ में आने लगी कि वो अगर ये बार्क कर रहे हैं तो वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, अगर ये बार्क कर रहे हैं तो गुस्से में कर रहे हैं। तो इस ये ना टीचर है मेरा, मैं जब टीचर्स डे होता है ना तो ये भाई साहब मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखा दिया ना लाइफ में कि अब तो ऐसा लगता है कि बहुत सही ट्रैक पकड़ाया इसने मुझे। तो गुरुजी फिर एक बात आप ये बताओ कि जैसे आपने हिमशी को सिखा दिया है, वैसे दिल्ली एनसीआर में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि अभी भी वो डॉग से बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि अ काइंड ऑफ हेट कर रहे हैं। बहुत। तो उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हो कि आप कुछ ऐसे कुछ वर्कशॉप या कुछ क्लासेस लेने का सोच रहे हो? यार सबसे पहले तो ना इंसान जब खुद बदलता है ना तभी चीज़ें बदल पाता है। तो मुझे ना एज एन एग्जाम्पल देख सकते हो, मैं वो इंसान हूँ जिसको ना हमेशा ब्रांड, महंगी गाड़ी, महंगा घर, सब कुछ महंगा महंगा अट्रैक्ट करता था हमेशा, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इतना बड़ा घर लेना है, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है। और नवाब ने ना, कोविड और नवाब, उसने सिखाया कि ज़रूरतें तो इंसान की ना कभी ख़त्म ही नहीं होती है ना। अगर आप दिन की 2 रोटी खा रहे हो तो आप सक्षम हो, है ना। और वो 2 रोटी अगर आप चैन से खा रहे हो तो आप ब्लेस्ड हो। और अगर वही 2 रोटी आपके साथ कोई बैठ के जानवर भी खा रहा है ना, तो इट मीन्स फिर आप किसी से अलग हो। किसी का मतलब किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं है, किसी का मतलब कि आप कुछ तो अलग हो। सही है ना। जब मेरे दादाजी थे ना, तो वो जब बैठते थे ना खाना खाने, अगर पहली बात तो मैं गांव से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, किसान परिवार से हूँ, तो कभी ना एक इंसान का खाना कभी गया ही नहीं घर से। घर और घेर, अगर आप गांव से हो तो समझ सकते हो घर और घेर। तो अगर घेर में खाना जा रहा है ना घर से, तो कभी एक इंसान का नहीं गया। खाने वाला एक ही है, बट खाना कम से कम 3 आदमियों का जाएगा, क्योंकि चौधरी मतलब त्यागी बरादरी एंड चौधराहट मतलब है ब्लड में। तो कि चौधरी साहब का खाना जा रहा है तो हो सकता है चौधरी के पास में 1-2 आदमी बैठा हुआ हो, तो वो भी खाएगा। तो वो खाना या तो आदमी खा रहा है कोई, और आदमी भी नहीं खा रहा, वहाँ पे कुत्ता भी बैठ के खा रहा है, वहाँ पे गिलहरी भी खा रही है, वहाँ पे चूहा भी खा रहा है, वहाँ पे कबूतर भी खा रहा है, वहाँ पे कौवा भी खा रहा है। मतलब ट्रस्ट मी माय ब्रदर, मतलब आप लोग पता नहीं यकीन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब हम शहरी पपलू बन चुके हैं सभी लोग, क्योंकि पॉडकास्ट भी गांव वाले लोग तो नहीं देखेंगे, शहरी ही देखेंगे, तो समझ नहीं पाएंगे। बट मैंने मेरे दादाजी को, बाबा वी कॉल बाबा, तो बाबा जी को मतलब ऐसे देखा है कि वो अकेले बैठे हैं, उनके इर्द गिर्द बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, गिलहरी सारे साथ बैठे देखे मैंने। मतलब हाँ, ऐसी चीजें गांव में देखने को मिलती हैं। आई डोंट नो आपने ऐसा एक्सपीरियंस कभी लिया है या नहीं लिया, बट मैंने देखा है। एक फनी है बहुत चीज, मेरे पापा और मेरे बाबा ने, दादाजी मिलके कौवे के गले में घंटी बांध देते थे। अरे बहुत शानदार है। और 1-2 बार नहीं, बहुत बार। मतलब ये तो मुहावरा हो गया। सीरियसली कौन घंटी बांधेगा? हाँ। अब तो चलो इसे किसी को दिखाया जाए तो ये क्रूल्टी में आ जाएगा कि भाई क्रूल्टी कर रहे हो। हाँ। बट उसके पीछे साइंस होता था कि उनके साथ में खा रहा है, उन्होंने किसी भी तरीके से पकड़ा या ट्रस्ट जीता, उसका घंटी बांधी। लेकिन जब वो आता था तो बाकी जो
खेत में या बाजरा वाजरा जैसे लगा हुआ होता था वहाँ पे, तो वो उड़ जाते थे बाकी, तो वो हेल्प करता था। और दूसरे 2-3 दिन बाद खोल भी देते थे, मतलब ऐसा नहीं किसी के गले में बांधी तो बंधी हुई है, नहीं, खोल भी देते थे। वो बहुत छोटा सा जो भैंसों के गले में होता है टाइप। तो मतलब मैं घुंघरू, मतलब मैं उस कल्चर से निकल के आया हूँ। तो ये ना पहले से ही ब्लड में था कि भाई हमें ये सब कुछ करना है। फिर नवाब आया, नवाब के बाद साथ में फिर कोविड भी आया, और कोविड ने तो बिल्कुल ऐसे सिखाया कि ये जो गाड़ी घर ना सब दिखा हुआ है, इससे बाहर निकलो, सब यही रह जाता है। बेटर है कुछ ऐसा करो कि दुनिया ना तुम्हें हमेशा याद रख सके। ये वो वाला नाम नहीं है कि मतलब तुम्हारे पास में बहुत पैसा है, दुनिया जान रही है, ये कर लिया होगा। भगवान क्या देख रहा है और तुम खुद को कहाँ देख रहे हो। और जिस दिन ना आपने खुद को देखना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप बदलते चले जाओगे। मतलब मेन आई थिंक इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हो, तो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपको हो गया है। यार देखो ये ना ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि महादेव को तो मतलब घर परिवार से पूजा पाठ का हमेशा ही है, लेकिन तब भी भगवान को मानते थे जब ये वाली थॉट थी कि पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। आज भी भगवान को मानते हैं। आज शायद ये उम्र का तजुर्बा कह सकते हैं, या फिर ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं उन्होंने सिखाया है। अगेन आई एम टेलिंग कि तभी आता है जब इंसान खुद से सीखना चाहता है। या फिर आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द बैठना शुरू कर दो जो सिर्फ यही करते हैं। जैसे मैं और हिमशु, हमें किसी पब गए हुए शायद 7 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं। हमें मूवी देखे हुए आई डोंट नो कितने साल, 2-3 साल हो चुके हैं। मुझे तो ये भी हमने याद है, मॉल लास्ट में बैठ के outing खाए हुए आई डोंट नो फाइन डाइन कब क्या होगा। तो आप क्या करते हो फिर ऐसा फ़न के लिए? जहाँ नवाब जा सकता है हम वहीं जाते हैं। फन हम क्या ये करते हैं फन कि हमारा हम ना, जैसे हमें लगता है कि यार हमें ना आज मूवी देखनी है, हमने डिसाइड किया अगर हम मूवी देखने जा रहे हैं, हमारे 500 रुपये का टिकट है, और उसमें साथ में पॉपकॉर्न भी लेंगे 200-300 रुपये के, तो 600-700 रुपये खर्च हो जाएंगे, है ना। फिर हम ये सोच लेते हैं कि यार ना इसमें और 500 रुपये मिला के ना उस बच्चे का स्टरलाइज करा देते हैं, वो एटलीस्ट परेशान नहीं होगा। तो हम उसमें फ़न ढूंढ लेते हैं। तो हमें उसमें फन मिलता है। मुझे हमें किक literally मिलती उसमें है। किक मिलती है। तो एक फीमेल को मैं स्टरलाइज करा देती हूँ। अब जैसे हमें कहीं गाड़ी से जाना है, ठीक है, और हम उस दिन गाड़ी लेके ना गए और कैब से चले गए या फिर वो चले गए, तो हमने सोचा कि यार मैं यहाँ ऑटो से आ गया हूँ, 200 रुपये लगे, अगर मैं गाड़ी से आता तो 500 रुपये लगते, तो 300 रुपये बच गए। तो हम उस 300 रुपये को बाहर के बच्चों का खाना में यूज़ कर लेते हैं। हमने ना गुल्लक बना रखी है, अपने अकाउंट्स बना रखे, मतलब सेपरेटली हम वो चीज़ें कर लेते हैं। और ठीक है, ये तो आप अभी कर रहे हो, वही मैं सुन भी रहा था कि आपका प्लान है कि इसको और भी थोड़े से बड़े लेवल पे करना, तो उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हो? हम ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं हाँ, कि वो सालों साल याद रखा जाएगा। हम देखो आज से बहुत दिन पहले शेल्टर बना लेते हैं, शेल्टर, बट जो हमारा नाम है ना, जो नवाब का नाम है, हमारा तो खैर कुछ है ही नहीं, नवाब का नाम है, महादेव ने सब कुछ नवाब को दिया है, नवाब की वजह से ही हमारे पास फेम है, नवाब की वजह से ही हमें सब जानते हैं। तो जो नवाब का नाम है ना, वो इतना छोटा नहीं है कि बस वो नवाब के साथ या मेरे साथ रह जाएगा, वो बहुत बड़ा जाएगा। शेल्टर इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारी लिमिट्स ना भी इतनी है, और हम किसी को मना नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, हम रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे, फिर 4 लोगों को बुरा लगेगा। अभी तुमने बोला था ना कि कुछ ऐसा थिएटर वगैरह बना लो जहाँ पे क्लासेस, ये सब उसका पार्ट है। तो वी आर वर्किंग ऑन ए ह्यूज लेवल। अब हो सकता है 2030, और इतने ह्यूज लेवल पे काम करो तो हाँ टाइम भी ज़्यादा लगेगा। 2030 funds भी चाहिए। अगर मैं 6 साल बात कर रहा हूँ ना, हम्म, तो नाउ यू कैन एज्यूम कि हम क्या करने वाले हैं। बट हम कुछ ऐसा करेंगे कि उससे चेंज आएगा सोसाइटी में, सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। चेंज आएगा, और जो कि नोएडा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि एक चीज़ हम लोग देख भी रहे हैं कि एनिमल्स को उस लेवल का प्यार और कंपैशन एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में दिया नहीं जा रहा खत्म हो है, गया। बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यार देखो, मतलब अगर हम शास्त्र भी उठा के देखें ना, पहली बात तो देखो मुझे कोई शास्त्र के ज्ञान नहीं है, मतलब मैं बोलूँ कि भाई मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या फिर मतलब आजकल मतलब सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा ज्ञानी है, हाँ, सबके पास ज्ञान है, सबके पास ज्ञान है। हम ज्ञानी नहीं है। हमारे लेकिन पास ये ज्ञान बहुत भी अच्छी नहीं बात है आपकी कि हमारे आप पास- एटलीस्ट ये बात बोल रहे हो, हमारे पास वरना ज्ञान हर कोई ऐसे शुरू करता है, अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे सब पता है। हाँ, नहीं भाई, हमें बिल्कुल नहीं पता। बट हमने हमेशा से देखा है, देखो कुत्ते या गाय या भैंस या शेर या चीता या बत्तख या कोई भी भगवान के टाइम से है ना। अगर ये बुरे ही होते जानवर
तो भगवान लेके ही क्यों आता सृष्टि, बिल्कुल सही बात है ना। और अगर लेके आया और उसे लगता कि नहीं ये गलत है, तो वो तभी नष्ट कर देता। भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, सृष्टि भगवान की बनाई हुई है ना। अगर आज जितना गलत है कुत्ता, तो वो पहले वफादार दोस्त क्यों कहा जाता था, हाँ, और इसके तो हमको महाभारत के टाइम से है प्रमाण ना। मिलते हैं। अगर जी के साथ गाय आज मतलब सोर्स बनी हुई है किसी चीज का, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, या भैंस सोर्स बनी हुई है किसी चीज का, तो ये पहले क्यों नहीं था, है ना। सही खान बात पान है। तो पहले भी थे। तो अगर ये सब कुछ इतना गलत था, तो फिर पहले क्यों नहीं नष्ट हुआ, हाँ, वैलिड पॉइंट है ना। पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, है ना। शास्त्रों में है, हर जगह है, मतलब और ये तो हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या फिर पंजाबी किसी कल्चर से बिलोंग नहीं करता, ये तो सृष्टि से बिलोंग करती है ना चीज़ें, है ना। जानवर और इंसान, चलो हम कह लें कि कास्ट हमने बनाई है, हमने एक जानवर को चुन लिया, दूसरे वाले धर्म ने दूसरे जानवर को चुन लिया, तीसरे ने तीसरे उसको चुन लिया, बट भगवान के टाइम पे तो ऐसा था ही नहीं ना। ऐसा कुछ नहीं था। तो प्यार तो पहले से भी था ना। और हमारे तो भगवान के जो वाहन हैं, सारे जानवर हैं, मतलब मूषक से लेके आपके पास नंदी हैं, हाँ, और सब भगवानों के। ब्रदर, सब कुछ। काली माता या शेरा वाली माता या दुर्गा माता या पार्वती माता या लक्ष्मी माता, है ना, सब एक ही रूप है ना, माता इज माता। हाँ हाँ, शेर खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, सब कुछ, मतलब आदमी देख ले तो सबसे पहले उसे मार देता है, मतलब गोली मारता है ना। लोग ये भी नहीं सोचते कि चलो इसको रेस्क्यू करा लेते हैं। हाँ एन एग्जाम्पल, हमारे घर में सांप निकल जाए, हाँ, हम रेस्क्यूअर नहीं ढूंढते, हम सबसे पहले डंडा लेके मार देते हैं, आप मारने का सोचोगे, सही बात है है ना। हम रेस्क्यू वाली चीज सोचते नहीं। लेकिन अगर शेर भी इतना खतरनाक था तो फिर उन्होंने वाहन क्यों चुना, वो तो दिन रात रहती थी ना साथ में। हाँ, कितने सही बात राजा है। महाराजा हैं जिन्होंने रखा हुआ है यार। छोटा सा एग्जांपल है, आज के टाइम में दुबई में शेख ना शेर पालते हैं, हाँ, शेर पालते हैं, आप सही कह रहे हो। है ना। उन्हें क्यों नहीं कुछ कहते, रीजन क्योंकि जानवर तब तक कुछ नहीं कहता जब तक आप उसके साथ गलत नहीं कर रहे हो। कुत्ता भी तब तक कुछ नहीं कहता जब तक आप उसके, यार अब एक बात बताओ, एक कुत्ता, आजकल जो ये डॉग बाइट्स चल रही हैं, सब कुछ चल रही हैं, अगर कुत्ते को ढंग से खाना मिलेगा, है ना, उसे प्यार मिलेगा, तो वो पागल थोड़ी है कि मतलब ऐसे ही काटेगा। यार उसकी लाइफ का स्ट्रगल तो उठा के देखो, वो एक टुकड़ा ढूंढने के लिए पूरे दिन ढूंढता है पागलों की तरह। आप, मैं ना कंपेयर नहीं कर रहा ह्यूमन लाइफ को और डॉग लाइफ को, क्योंकि भाई मैं उस लेवल पे हूँ, पता चला साला ह्यूमन राइट वालों ने आके मेरे ऊपर केस कर दिया कि मैं तो ना कुत्ते को कंपेयर कर रहा हूँ इंसान से। तो बट आप सोच के देखो कि अगर हमें एक दिन ये बोला जाए कि तेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी, बट तेरे को ना खाना ढूंढना है ना, और तुम्हारी बोलने की शक्ति भी छीन ली जाए, हाँ, बहुत डिफिकल्ट है ना, और तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें ना कि खाना ढूंढना है और जाके खाना है, तो क्या तुम्हारे माइंड में थॉट आएगा सबसे पहले कि तुम जो कचरे का डब्बा है उसमें जाके खाना ढूंढ के खाओ? नहीं आएगा ना। तुम किसी मंदिर के बाहर जाओगे या कुछ ऐसे जाओगे तो तुम्हें पता होगा कि भाई हाँ भाई खाना मिल जाएगा। और अगर भगवान तुम्हारी वो शक्ति भी छीन ले कि भाई तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हें खाना कहाँ मिलेगा, तो तुम सिर्फ खाना ढूंढोगे ना जाके, हाँ, जहाँ पे भी मिल जाए, जहाँ के मिल जाए, जहाँ पे पानी मिल जाएगा, और तुम्हें ढूंढने पे भी खाना ना मिले, तो हाउ यू विल सर्वाइव? आप मेरे को रिप्लाई करो। बहुत डिफिकल्ट है ना। ऊपर से 4 लोग आपको फिर मारना भी स्टार्ट कर दें, हाँ, वो भी हो रहा है ना, इंसान को, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? हाँ, फिर तो अब वही बात है कि फिर तो थोड़ा सा पागल तो मैं हो जाऊंगा, है ना। और फिर मेरा भी मन करेगा कि मैं किसी पे थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाऊं और चार्ज है ना, कर दूं। फिर तो तुम छीन के भी खाओगे, झपट के भी खाओगे, फिर तुम्हें सिर्फ खाना दिखाई देगा। और उसी जगह आपकी ये सारी शक्तियां छीनने के बाद आपको भरपेट खाना दिया जाए, है ना, आपको हर चीज टाइम पे मिले, कि आप सुसु पोटी भी टाइम पे जा सकते हो, खाना भी टाइम पे मिल रहा है, बट आप बोल नहीं पा रहे हो या फिर आप ना ऐसे सोच नहीं पा रहे हो, बट आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, जो आपका जो नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, तो आप एग्रेसिव नहीं होगे, आप मारोगे नहीं, है ना। तो सेम एज डॉग, आप उसकी ना एक दिन की लाइफ उठा के देखो, वो कुत्ता घास नहीं खा सकता, है ना, सिर्फ रोटी खा सकता है या फिर वो चीज़ खा सकता है जो खाने की है ना। अब वो उसे ढूंढने के लिए पहले तो घूम रहा है, फिर उसके बाद में
उसके जो दुश्मन है, दुश्मन इन द सेंस, अब दूसरी गली का कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते को तो नहीं देख सकता ना, नहीं देख वो सकता। उसमें भी जा रहा है, वहाँ भी लड़ रहा है, उसमें बाइट भी ले रहा है, उसको गल भी रहा है, सड़ भी रहा है, फिर नाली में से पानी भी पी रहा है ना, फिर ऊपर से लठ भी पड़ रहे हैं, लोग मार भी रहे हैं। हम्म। तो व्हाट विल द रिएक्शन ऑफ ए डॉग? हाँ, तब तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। सोच के देखा है ना, सोच के देखो ना यार, कभी ऐसे ना, कभी ना ऐसे लाइफ को कंपेयर करके देखो कि अच्छा अगर इसकी जगह एक ह्यूमन होता तो क्या करता, वो भी एग्रेसिव होता, है ना, वो भी Same चार्ज वही। करता। इसका सॉल्यूशन ये है भाई, प्यार करना स्टार्ट करो, खाना खिलाना स्टार्ट करो, है ना। जब अच्छे से ट्रीट करोगे ना जानवर को, तो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। डॉग तो ऐसा जीव है कि आप एक बार गलती से भाई उसको एक पार्ले जी का बिस्किट खिला देना, वो 2 साल बाद अगर तुम्हें मिल जाएगा ना, पूंछ हिला के तुम्हारे पीछे ऐसे आएगा, तुम भी कहोगे भाई ऐसा भी क्या कर दिया था, बिस्किट ही तो खिलाया था। तो ये तो जब ये दुनिया में सबसे वफादारी का टैग इन्हें मिला हुआ है, तो कुछ तो किया ही होगा, तभी मिला है ना। मतलब सारी दिक्कत ये है कि हम थोड़ा सा हम उनको बहुत प्यार से नहीं रख मीन रहे। हो गए हैं, हम्म। हम बहुत मीन हो गए। आज के टाइम में ब्रदर, सबसे बड़ा जो इशू है ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस यूनिवर्स की, वो इंसान ही है। और इंसान की जो लालच है ना, हम्म। वो जब इंसान मतलब उस लालच से बाहर आ जाएगा ना, और अपने अंदर थोड़ा काम, मतलब एक पोलाइटनेस लेके आएगा, प्यार लेके आएगा, तो ये चीज़ें ना बहुत कम होती चली जाएंगी। मैंने ना अभी एक महाराज हैं, हम्म। वैसे तो मैं महाराज को सुनता नहीं हूँ, बट मैंने भी ऐसे रील देखी थी, हम्म। तो उन्होंने ना सेम बात बोली थी कि हम कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि भाई कलयुग चल रहा है, बहुत ही ख़राब है, इसमें तो ऐसा ही होना था, ये था वो था। तो उन्होंने बोला कि भाई जो द्वापर युग थे, सतयुग थे, उसमें तो राक्षस जिंदा खा जाते थे आदमी को। एटलीस्ट आज के टाइम में वो सब तो नहीं हो रहा, कहानियों में हमने पढ़ा है ना। आज के टाइम में कम से कम वो तो नहीं हो रहा, सुधार है पहले से। और इंसान को सोचने समझने की शक्ति भी ज़्यादा दे दी है भगवान ने, सब कुछ। अब तो पहले तो आदि मानव थे, अब तो पहले तो सोच भी नहीं पाते थे, अब कम से कम सोच तो पाते हैं। जब हम इतना इम्प्रूव खुद के लिए हो रहे हैं, या जब हम अपने लिए टेक्नोलॉजी सब कुछ कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर हम जानवर के लिए थोड़ा तो सोच ही सकते हैं। और ऐसा नहीं है लोग सोचते नहीं हैं, सोचते भी हैं। जहाँ पे मतलब अगर 80% लोग हेट फैलाने वाले हैं ना, तो 20% लोग वो भी हैं जो प्यार करते हैं। लेकिन पता है, जो प्यार करते हैं और जो खाना खिलाते हैं ना, उन्हें दबाया जाता है, उनको बहुत हेट मिलता है। बहुत हेट मिलता है। यार हेट तो क्या है ना, अब और सोसाइटीज में तो आजकल ऐसा हो गया है कि आप किसी ग्रुपिज्म अगर करके डॉग को उस एक खिला रहे फैमिली हो, को परेशान कर दिया तो जाता है। जो डॉग की केयर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बुरी नजरों से देखा जाने लग देखा गया जाता है, सोसाइटी में। उनको सोसाइटी बाइकआउट कर देती एक्चुअल में रीज़न क्या है ना ब्रदर, हम्म। सोच के देखना प्यार से। जब आप ना जानवर के प्यार में, या फिर किसी पेड़ पौधों के प्यार में, या फिर ऐसी चीज़ों के प्यार में, तो ना फिर आप अपने ऊपर ध्यान देना थोड़ा कम कर देते हो। तो जैसे आप निकले, अब जानवर है, उसको नहीं पता वो कैसे साफ रखेगा खुद को, और वो जब आता है कूद के तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तुमने भी देखा, जैसे ना नवाब या शहजादा या कोई भी मतलब बच्चा आएगा ऊपर, तो हम ना फिर हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि हमें अच्छा कैरी करके निकलना है या फिर कुछ करना है। तो जो सामने वाला इंसान है ना, वो फिर जज करता है कि यार इसके पास ना पैसा नहीं है, शायद ये ना गंदे कपड़े पहन के रहता है, बट उसे ये नहीं पता कि यार हो सकता है ये तुमसे ज़्यादा कैपेबल है। से हमारे साथ तो बहुत नॉर्मल होता है ये, है ना, हमारे जजमेंटल है पब्लिक, हमारे साथ तो बहुत नॉर्मल होता है। तो जब वो हमारा पहनावा देखते हैं ना, जब वो हमारे काम देखते हैं, तो वो फिर हमें अपनी सोसाइटी से ना नीचे समझना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैंने बोला ना कि आप 300 रुपये मूवी में खर्च करोगे, हम 300 रुपये एक बच्चे को खाना खिलाने में, है ना, हमें लगता है कि उसका पेट भर जाएगा, बट हमारा वहाँ पे स्टैंडर्ड रेज होता है ना, हमारे यहाँ पे गिर रहा है। तो अब इसमें कुछ लोग हैं कि हमने वो गिरा हुआ स्टैंडर्ड चूज किया, है ना, उन्हें लगता है कि वाली लाइफ अच्छी है, हमें लगता है ये वाली लाइफ अच्छी है। तो दिस इज द डिफरेंस। और लोगों को हेट ना उससे कहीं ज़्यादा ना, जो एक लेवल मैच करने वाली है आजकल, उससे ज़्यादा होती है। तो आप ऐसी सिचुएशन को फिर हैंडल कैसे करते हो, या फिर आप अब केयर करना आपने छोड़ ही दिया है? हमें ना एक्चुअल में हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एक तो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, हमें पैसा अट्रैक्ट नहीं करता, या फिर हमें हो सकता है कि वो समझ आ गई है कि हमें सामने वाले का दुख ज़्यादा नज़र आता है ना, जानवर का।
ऐसा नहीं है जानवर का, इंसान का भी बहुत बार ऐसा होता है, एक्सीडेंट हो गया, कोई बाइक वाला या कुछ भी, मैं अपनी गाड़ी में डाल डाल के लेके गया हूँ, सब कुछ करते हैं, बट क्या है कि वो चीज़ें दिखती नहीं है ना, लोग देख नहीं पाते। अब लोग सिर्फ वो देखते हैं जो उनके सामने हो रहा है, उसके पीछे क्या कर। अब छोटा सा एक वो है, एक कुत्ते ने गलत किया, एक कुत्ते ने किसी को काट लिया, है ना, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपका ना भी हो और रिलेट भी ना करे, बट जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, है ना, या ओपिनियन या कुछ भी कह सकते हो आप। किसी एक डॉग ने किसी इंसान को काट लिया, ठीक है, तो वो सोसाइटी पूरी नीचे उतर जाती है कि भाई इन सारे कुत्तों को बाहर निकालो, 20 कुत्तों को। हाँ, आजकल ऐसा हो रहा है ना, 20 कुत्तों को बाहर निकालो। अब 2-3-4 महीने में किसी एक डॉग ने ऐसा काटा होगा, पर वो 2-3 महीने के लिए ऐसे टॉपिक मिल गया। सेम सोसाइटी में अगर 2000 लोग रहते हैं, वहां पे हर रोज लड़ाई होती है किसी ना किसी चीज को लेके, किसी ने किसी को चांटा मार दिया, किसी ने किसी को गाली गलौज दे दी, और आजकल तो भाई मर्डर करना भी बहुत इजी है लोगों के लिए, मतलब छोटी सी बात हुई, कुछ मार दिया, मर्डर हो गया, है ना। लेकिन वहां सिर्फ वो गिल्टी होता है जिसने किया है, ठीक है, वहां सिर्फ वही कल्प्रिट होता है कि भाई मैंने तुम्हें, मतलब तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया, मैंने तुम्हें चाटा मार दिया, हाँ, तो सिर्फ आप गिल्टी हो, है ना, तो आई एम गिल्टी। बाकी जो ह्यूमन कम्युनिटी है वो गिल्टी नहीं है, हाँ, वो सब ठीक है, वहाँ पे पूरा कम्युनिटी को गिल्टी कर दिया गया है ना। लेकिन वहां पे किसी एक डॉग ने वाइट कर लिया और उसकी ये भी नहीं पता कि सिचुएशन क्या थी, लेकिन वहां पे गिल्टी कौन हुआ, पूरा जितना भी मतलब कुत्ते हैं वो सारे बाहर जाएंगे, फिर वो पिट रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कुत्ता ओनली, उन्हें मार मार के भगाया जाता है। इट्स अबाउट सांड, इट्स अबाउट गाय, इट्स अबाउट एनीवन जो एनिमल क्रिएचर जो मतलब सड़क पे है, हाँ, फिर पूरा जो जितना भी हम ह्यूमंस हैं सब उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, क्योंकि वो अब अपनी पैरवी नहीं कर सकता ना। ये तो चलो फिर भी जानवर्स का है ना, कि वो नीचे हैं। अब मेरे को ये बताओ, कबूतर क्या कर रहा है हमारे साथ में गलत, इंसान के साथ क्या गलत कर रहा है? नहीं, जैसा लोग बोलते हैं कि वो गंदगी फैला रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हम लोग अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, बिल्कुल है ना, लगाते हैं, पूरा डेली लगाते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, किसी का 100 गज है, चाहे किसी का 50 गज है, चाहे किसी का 20 गज है। एक कबूतर ने कितनी जगह घेरी, 1 फीट, 1 फीट 1.5 फीट, इतने में बैठता है, सही बात, वहीं चलो गंदगी कर रहा है। जहां पर आप अपना 50 गज का घर साफ कर सकते हो, वहां पे आप 1 फीट का नहीं कर सकते? हाँ, करना चाहिए, कर भी सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब हमारा घर है, हमारे घर में ना ये देखो घोंसले लटके हुए हैं, हाँ, है ना, सारे में लटके हुए हैं और इवन लाके भी रखे हुए हैं, क्या वो हमारे घर में गंदगी नहीं करते होंगे? करते होंगे, बट हमें तो नहीं फर्क पड़ता, बहुत पंछी बैठते हैं, है ना। आप यहीं देख लो कितनी तितलियां हैं, है ना, छोटी छोटी चिड़िया भी मतलब कब से चहचहा रही हैं, इवन यहाँ पे गिरगिट भी है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, है ना। कई बार तो भाई सांप भी निकल लिया है, जाहिर सी बात है, मतलब ये, बट हमने आज तक किसी को नहीं मारा, मतलब वी आर हैप्पी, और हम भी तुम्हारे सामने जिंदा बैठे। और शायद इसीलिए है कि हम लोग एक चीज़ देख भी रहे हैं कि पहले एक चिड़िया हुआ करती थी, गोरैया, वो बहुत दिखा करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब हम देख रहे हैं अभी कि वो देखने बहुत को मिल कम हो गया। जाएगी, अबे हमारे घर में है, हाँ, हमारे घर में है, अभी थोड़ी देर रुको, यहीं पे दिख जाएगी तुम्हें छोटी वाली, यहाँ पे छोटी वाली भी है, यहाँ पे बड़ी वाली भी है, आवाज आ रही है ना, देखो ये बैठी, यहाँ पे एक हाँ, ब्लू सी है, देखिए ये बैठी हुई, वाली ब्लू सी है, ब्लू है, बहुत सारी है यहाँ पे। हमारा ऐसा ही है ना कि जब कोई चीज़ होती है हाँ, उसकी तब हम value उसकी नहीं होती। वैल्यू नहीं करते, देखो और जब वो विलुप्त ये हो जाती गिलहरी है, गिलहरी है यहाँ पे, है ना, मतलब सोचो ना कि हम एनवायरनमेंट में हैं, हम बात acceptance जुड़े, की बात है एक्सेप्ट करने की चीज़ों को। अब तुम एक फ्लैट ले लिया तुमने, जाहिर सी बात है यार, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, सब कुछ है, सब कुछ तुमने किया है। देखो ये दिख रही है कितने प्यार से बैठी, उससे डर भी नहीं है कि मतलब ये हम इसे मारेंगे, और कुछ यहाँ पे करेंगे, 3 डॉग हैं, तब है ना? इतने फ्रीडम के साथ घूम रही है, और कितने अच्छे चेचारे देखो तुम्हारे ऊपर उड़ रहे हैं। हो गए इधर से। अब हमने एक फ्लैट लिया, हाँ। हम ना हाई सोसाइटी कल्चर में आ गए, हमने ना हाई सोसाइटी कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, हम ना लिविंग स्टैंडर्ड हमारा हाई हो गया है। अब हमारी गलती से बालकनी में कबूतर आना शुरू हो गया। सबसे पहले आप उसमें नेट लगवाओगे, आजकल वो आ गया है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी चलता है कि वो ऐसे पार्टीशंस आते हैं जो पूरा कवर कर देते है ना, हैं। नेट लगवाओगे, है ना, या फिर तुमने देखा होगा जो प्लास्टिक की वो लगवा दोगे, है ना, ताकि यहाँ पे कोई पंछी ना बैठे। हाँ, वो कटीला सा होता है कटीला जिससे सा। कि आप बैठना पे पंछी। हाँ, अब तुमने लगाया कि चल कि ना एक पंछी को वो बैठेगा नहीं यार, गंदगी नहीं फैलाएगा, लेकिन जब वो उस जगह रोज आके बैठता है, तुमने नेक्स्ट डे वेंडर को बुलाया, उसने लाके लगा गया, अगले दिन उसको कबूतर को नहीं पता कि भाई वो वहाँ पे लग चुका है, वो आके सेम स्पीड से बैठा,
और उसको चुभ गई। हाँ, क्योंकि उसके पास तो आपने सही कहा कि वो तो उसके पास तो उतना कैपेबिलिटी या मेमोरी भी नहीं है। है ना? क्या आप उसकी दवाई गोली कराओगे? नहीं ना। नहीं उसकी कराते। कुछ दिन बाद गल के मौत हो जाती है। हाँ, मतलब कितना बुरा मौत होता होगा उसका। तुमने सोचा कभी इस बारे में? जब हम सोसाइटी में थे ना, हमने बहुत सारे कबूतर रेस्क्यू किए। पता है इतने किए हैं कि आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब जैसे ऐसे इंजर्ड ना कि जो उस जाली में फंस जाते थे, वो निकल नहीं पाए, खाना नहीं मिला, और फिर उनको उठा के, और हम किसी को नहीं बचा पाए क्योंकि वो जाहिर सी बात है बर्ड्स का मतलब उतना अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है। डॉक्टर्स भी नहीं अब मिलते। सोचो ना कि हम जाने अनजाने कितना वो कर रहे हैं। और उसके बाद में हम अपने अकॉर्डिंग, हम अपनी तरफ से तो पूरा वो कर रहे हैं, लेकिन जब हम भगवान के बनाए नेचर को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इतने दिखावे की पूजा पाठ का भी क्या फायदा। और सेम कुत्ता यार देखो ना, शनिवार के वाले दिन तुम उसको पूछते खाना खिला रहे हो। हाँ, आप रोटी जो डाल रहे हो, जिन सही लोगों बात को है। मैंने कुत्ते को मारते देखा है, हाँ। उन्हीं लोगों को शनिवार को लड्डू हाथ से खिलाते देखा। अभी ना जर्नल एक रील वायरल थी, दुनिया भर की रील वायरल थी। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो रील वायरल थी भाई। लक्ष्मी पूजा वाले दिन सब लक्ष्मी पूजा कर रहे थे, गणेश जी को पूजा कर रहे थे, चूहे को भी पूज रहे थे, है ना? सबके घर में रेड किल रखा हुआ है। हाँ, सबके घर में Correct. रेड किल रखा हुआ है। मतलब आप सिर्फ वो दिन को पूजा कर रहे हो और बाकी 364 दिन आप उसको दिवाली के मारने पहले की से कोशिश पहले कर रहे मैं हो। मार के वेज नॉन वेज वाली तो बात भी नहीं कर रहा कि हाँ। कोई खाता है नहीं खाता है, सबकी अपनी चॉइसेस है भाई। जिसको जो करना है, जो के जैसा खाना है वो खाओ। वो एक ताऊ का डायलॉग है माई तरफ से, तू वो खा है ना? लेकिन ये अनजाने में भी तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम्म। जानबूझ के तो कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में भी इतना कुछ कर रहे हैं कि काउंटेबल नहीं है। और एक चीज़ ये भी देखी हमने ना कि आजकल क्या है कि जो गाड़ियां बाहर खड़ी रहती है ना, उसके ऊपर भी कुछ ऐसा कवर है। तिरपाल सा आने लग गया है जिसमें जैसे कांटे नुकीले कांटे होते हैं, लगे लोग रहते ना हैं। चढ़े। मतलब उनका कहना ये होता है कि यार इस पे डॉग्स चढ़ेंगे या कुत्ते चढ़ेंगे तो वो हमारा पेंट पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। ब्रदर अभी ना हमारे जो रतन टाटा जी जो पूजने हैं वो रहे नहीं, हम्म। उस इंसान से सीखो ना। हाँ, व्हाट अ नाइस मैन। बट नाइस मैन ना, हम्म। वो इंसान कितना सक्षम है अपने आप में, कितना, सही बात है ना? और वो क्या कुछ नहीं कर रहा जानवरों के लिए, कर रहे थे, है ना? है। कर रहे थे ना? सही बात है। हम तो उसको 1% भी नहीं कर सकते। अगर वो कंपनी है, गाड़ी है, सब कुछ है, अगर ऐसा ही होता तो वो इनबिल्ड उसमें फीचर दे देते ना। कई बार तुमने रील में देखा होगा या सोशल मीडिया पे देखा होगा कि दुबई के शेख की गाड़ी में ना किसी ने घोंसला में अंडे दे दिए। अच्छा जी। देखा है प्रिंस का, है ना? गूगल करके देखना। उसने अपनी गाड़ी नहीं हटाई जब तक वो बड़े नहीं हो गए, जब तक वो निकल नहीं गए, हाँ है ना? ऐसे ऐसे भी तो लोग हैं। हाँ, वो और वो हमने देखा भी है कि वहाँ के जो प्रिंस वगैरह हैं या वो हैं कि वो जिस लेवल पे पेट्स को रख रहे हैं या उनको प्यार दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है। हमारे ना वहाँ पे देखो एक घोंसला है कॉर्नर में, ब्रदर, वहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में। हाँ, ठीक है। हमारे घर में ना 2 दिन लाइट ऑफ रही थी क्योंकि हम एमसीयू ऊपर नहीं कर पाए थे, उसने तभी बच्चे दिए थे। वो है ना, वहाँ पे घोंसला है उसके जस्ट ऊपर, एमसीबी के जस्ट ऊपर। ओके ओके। और वो उस टाइम था कि जब बच्चे निकलने वाले थे अंडे से, हाँ, बिल्कुल हैचिंग वाला फेज जो होता हैचिंग है। वाला फेज था। अगर उससे पहले भी होता तब भी हम काम कर सकते थे, उस चीज़ कर सकते थे। अगर हम वो शायद उस टाइम पे छेड़ते ना तो हम बहुत पाप कमा लेते। मतलब पता नहीं क्यों हमें लग रहा है हमें ऐसा। ऐसा लगता है। हमने उस टाइम पे ट्रिप चुना कि घर पे ना कोई रहेगा ना हम लाइट यूज़ करेंगे। जब हम वापस आए तो वहाँ पे कबूतर भी नहीं था और बच्चे भी नहीं थे, अच्छा, मतलब वो उड़ चुके होंगे। उड़ चुके, लेकिन अंडे भी नहीं थे। मतलब हमें सच में ऐसा लगा कि यार वाओ, मतलब वी डिड समथिंग गुड। और हमने उसकी रील भी नहीं डाली। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने लिए कर रहे हो, जो आप दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं। सुकून। नहीं, जैसे आपने रतन टाटा जी का नाम लिया, ऐसे ही हम लोग ये देख रहे हैं कि अनंत अंबानी ने भी एक वनतारा करके स्टार्ट किया है। और उसका अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही न्यूज़ में आ भी रहा था कि उन्होंने जो एनिमल एम्बुलेंस लॉन्च किए हैं, तो वो भी बहुत एक अच्छा फैसिलिटी था। ब्रदर पता है, जिस भी इंसान के पास में पैसा है ना, जो रिच पीपल हैं, रिच पीपल उतने ही ग्राउंडेड होते हैं और उतना ही इंसान ज़्यादा सोचता है। जब इंसान के पास पैसा आना शुरू हो जाता है ना, आप यकीन करो वो 80% ना ऐसे डाइवर्ट होता चला जाता है नेचर की तरफ और सादगी की तरफ। शो ऑफ वही करता है जिसके पास पैसा होता नहीं है। आप कभी भी देख लेना, जब शो ऑफ करता है ना इंसान, वो वही करता है जिसके पास में होता नहीं है।
या फिर नया नया होता है। वो एक गाना है ना हाँ, मतलब कि तुम्हारा तुम्हारा कि वो तुम्हारी बता रहा है, दौलत नई नहीं तुम्हारी है। दौलत नई नहीं है। हाँ, हाँ, सही बात है। तुम्हारा लहजा तुम्हारा बदल- लहजा तुम्हारा बता रहे लहजा हैं, बता हाँ। रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो दिस इज ट्रू ब्रदर। हम्म, मतलब जिस दिन आप की जरूरतें बहुत इजीली पूरी हो रही है ना और आप एनफ कमा रहे हो, उस दिन आप खुद पे ग्राउंडेड होना स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी पैसे की भूख खत्म नहीं हो रही तो नहीं होगे। बात भूख की है। और एक ना बहुत ही टिपिकल डायलॉग है, मैं हमेशा मतलब सुनती हूँ लोगों को ये बोलते हुए कि जो लोग पेट्स को पसंद नहीं करते, डॉग्स को पसंद नहीं करते, एनिमल्स को पसंद नहीं करते, तो इनका ना एक बहुत ही इजी वे होता है सामने वाले को डिफेम करने का कि हाँ तुम्हें तो सारा दिन कुत्तों से ही फुर्सत नहीं है, माँ बाप तो घर पे बीमार पड़े हैं, तुम यहाँ कुत्तों को पपियाँ किसियाँ कर रहे हो। हाँ, ये बहुत चलता है, आप सही कह बहुत रहे हो। इजी होता है ऐसे किसी को टारगेट कर देना कि ये जो टिपिकल जो एनिमल लवर होते हैं ना, हाँ, मुझे बहुत तो एनिमल मैसेज ऐसे लवर जो होते हैं ये अब माँ बाप की सेवा तो हो नहीं रही। माँ बाप की सेवा नहीं होती और कुत्तों को बेड पे सुलाते हैं। कोई हमारे माँ बाप से जाके तो पूछ के देखो हाँ, तो मैं कि यार उनके वो लिए- कितने ब्लेस्ड हैं बिल्कुल, तो मैं उन यार वो हमेशा कितने घर खुश में हैं। सीखा है। और हमारे घर में ना भाई यकीन करना ऐसे ना गाय भैंस सब सब है। बंधे हुए हैं। हमारे माँ बाप यहाँ आके इसलिए नहीं रह सकते साथ में, हम कह के थक गए। अगर आपको पॉडकास्ट में दिख रहा है भाई तो तुम लोग सारे गांव में इकट्ठे होकर चले जाओ और हमारे मम्मी पापा को यहाँ ले आओ। उन्हें पापा को अपने जानवरों से उन्हें प्यार इतना छोड़ना लगाव है खेत से, सब कुछ से। जब तक वो खेत पे नहीं चले जाएंगे तब तक मतलब उनका दिन पूरा नहीं होता। नहीं होता। और वो चाह के भी यहाँ नहीं रह सकते, बट उनको जो चाहिए हम उन्हें कोई देने वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम उतने कैपेबल नहीं है कि भाई हम उतने बड़े हुए ही नहीं है कैपेबल अबाउट कि हम उतने बड़े नहीं हो कि मतलब हम उनसे कह सके नहीं मैं आपको ये दे रहा हूँ, नहीं। क्योंकि वो आज भी इतने सक्षम है कि वो हमें दे सकते हैं। एक बाप और बेटा, बाप गांव में रहता है और बेटा शहर में रहता है, तो बेटा अच्छा खासा कमा रहा है। तो वी जस्ट आस्क्ड नॉर्मली, मतलब किसी ने ऐसे इंटरव्यू में पूछा कि आप में से रईस कौन है, मतलब पैसे वाला कौन है। तो ही सेड ऑब्वियसली मैं, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, मेरी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है और ये सब कुछ है। अब वो पूछता है कि ओके तो आपका घर, कि हाँ जी मैंने अभी फ्लैट लिया है 2 BHK। 2 BHK लिया है। हाँ, और कहते हैं आपके पापा के पास, कह रहा गाँव में हमारी जगह है काफ़ी। हाँ, कि अच्छा कितनी जगह है, हाँ, कि काफ़ी बड़ी है जी, इतनी बड़ी है, मतलब फ्लोंट किया, मतलब अच्छे खासा फ्लोंट हाँ। कि भाई बहुत ज़्यादा जगह कई पड़ी है। बीघे में बना हुआ कई है। बीघे में बना हुआ है, काफ़ी बड़ा घर है। अच्छा, कि आपके पापा के ऊपर कोई लोन है, कह रहा नहीं नहीं जी उनके ऊपर लोन क्यों होगा। हाँ, कह रहा और आपकी गाड़ी EMI, कह रहा हाँ जी EMI जाती है महीने, फ्लैट भी monthly, EMI पे है, ना, गाड़ी भी EMI घर भी पे है। EMI पे है, गाड़ी भी EMI पे है। हाँ। कहता तो रईस कौन हुआ, हाँ, रिच तब कौन दिमाग हुआ, की बत्ती जलेगी, सही कह रहे हो। आपका बाप मतलब माँ बाप या फिर आप। हम्म, आप हर चीज़ EMI पे आप हर चीज़ EMI पे रख के खुद को फ्लॉन्ट कर रहे हो कि भाई मेरे पास में ये है, मेरे पास में ऐसा, मेरे पास में वैसा, है ना। आई एम कैपेबल लाइक दिस, है ना, कि आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ। एंड वहाँ पे जो तुम अचीव करने की सोच रहे हो, जो तुम एक घर बनाने की सोच रहे हो, आपका माँ बाप ऑलरेडी बना चुके और उससे भी बड़ा बना चुके। और वो जिस जगह है ना, उन्होंने अपने दम पे बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मतलब अगर तुम्हें आज बोला जाए ना कि तुम उतना ही बना लो जिस जगह पे आप रह रहे हो, तो आपके घोड़े खुल जाएंगे, आप पूरी ज़िंदगी नहीं बना सकते। एक चीज़ इसमें ये भी निकल के आ रही है कि जो डॉग्स को थोड़ा सा हेट करते हैं, उनका कारण ये भी होता है कि इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसके लिए स्टेरिलाइजेशन, आई थिंक, फिर भी ये बोला जाता है कि ये फिर भी एक ऐसा तरीका है कि वो डॉग्स के लिए भी अच्छा है। हाँ, वो क्योंकि स्टेरिलाइजेशन से जो पॉपुलेशन जो बच रही है या फिर जो पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो भी डॉग्स के लिए वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यार देखो अगेन दस वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल, भाई जज मत करना प्लीज़ ये एग्जाम्पल सुन के। मतलब एक फीमेल है, हाँ, उसका सेम साइकिल है जो एक ह्यूमन फीमेल का होता है। उसको भी पीरियड्स आते हैं, सही बात है। उसको भी साल में 2 बार पीरियड्स आते हैं, 2 बार वो कंसीव करती है। जिस टाइम पे वो पीरियड्स टाइम पे होती है, उसके इर्द गिर्द 10 डॉग्स होते हैं, और वो भी सेम कंडीशन से गुजरती है जैसे एक लड़की रेप के टाइम पे गुजरती है ना। 10 कुत्ते नोच रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर किसी एक के साथ में एक्सीडेंटली या जैसे भी मर्जी वो सब कुछ हो जाता है। फिर वो बच्चे देती है 8 से 10, उसके बच्चे मर जाते हैं, है ना। फिर वो 2-3 महीने
आराम से रहती है, वो तब तक उस पेन से भी बाहर नहीं आती कि उसके बच्चे मर गए, मतलब 10 दिए, 10 में से 2 बचा, 1 बचा, उसके साथ में फिर वही पीरियड सर्कल स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके साथ होता है। सोच के देखो कि वो एक फीमेल सड़क पे किस पेन से गुजरती है पूरी जिंदगी, मतलब ये तो क्रुएलिटी है ना। अब ऑब्वियसली स्टरलाइजेशन को जो हार्डकोर एनिमल लवर है वो गलत बताते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, नेचर कोल है, नेचर को बट एक्चुअल में ना टाइम देखते हुए वो सही है। इवन हम लोगों ने तो पता नहीं अराउंड 1000 के आसपास करा चुके होंगे हम लोग हमारी लाइफ में। 2 से 2.5 महीने के बीच में मैंने 350 के आसपास कराए हमने। मेरे पूरे सेक्टर के डॉग स्टरलाइज हैं। ऐसा नहीं है कि प्रजाति खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 3 क्योंकि करोड़ इतना तीन मतलब कितना ही हो जाएगा, 3 करोड़ डॉग। लेकिन आप कहीं ना कहीं उन बच्चों को सेव कर रहे हो स्टरलाइजेशन से। और वो जब वो एक और जो सर्कल होता है ना, जो पीरियड्स के बाद मीटिंग का टाइम होता है, उस टाइम पे फीमेल जब फ्री घूम रही होती है ना, उसको कोई डॉग परेशान नहीं कर रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। अब दूसरा, चलो एक तो चलो हमने ये अल्टरनेट निकाल लिया कि भी स्टरलाइज करा देते हैं। दूसरा, इस देश की पॉपुलेशन ह्यूमंस की निकालो, डॉग्स की निकालो, कहीं 10 इंसान पे जाके एक कुत्ता आएगा, 10 भी नहीं 50 या 100 इंसान पे जाके एक कुत्ता आएगा। तो क्या हम इंसान उतने कैपेबल भी नहीं है कि मतलब हम एक कुत्ते की 20 आदमी या 50 आदमी मिलके उसको कंट्रोल कर सकें, केयर कर सकें। आपकी एक सोसाइटी में अगर 5000 लोग हैं या 2000 लोग हैं या 1000 लोग हैं और उसी सोसाइटी में 10 कुत्ते हैं, तो 10,000 इंसान पे अगर 10 कुत्ते हैं सोसाइटी में, तो क्या आप उनको नहीं संभाल सकते? उनका मुद्दा बनाने से अच्छा है ना कि यार 10 डॉग्स को इजीली संभाल लो। एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोग ऐसा करना भी चाहते हैं, लेकिन शायद उनका अवेयरनेस का कमी है। जैसे आपने स्टेरिलाइजेशन का बताया, अगर मान लो कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो अपने सोसाइटी के डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन कराना चाह रहा है, तो जनरली इसमें क्या खर्चा आता है और क्या इसका प्रोसीजर रहता है? ब्रदर, दिस इज़ वेरी इजी। आपको ना सिर्फ अपनी अथॉरिटी को कांटेक्ट करना होता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ की हुई हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं करती। आपको सिर्फ कांटेक्ट में रहना है, अथॉरिटी से जाके बात करनी है, वो आपको नंबर सप्लाई करते हैं, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट छुटता है कि अभी जैसे HCL के पास था, HCL ने फिर आगे एक हॉस्पिटल को वो किया हुआ था, बट आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। वो अपनी वैन भेजेंगे, आपको अपने बच्चों को भेजना है और वापस फिर उन्हें बुलाना है और ट्रैक करना है। ये जो प्रोसेस है ना, जो हमें करना होता है, हम उसमें चूक जाते हैं। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं कर रही। अगर आप सीरियस है ना और एक्चुअल में चाहते हो, सिर्फ ये चाहते नहीं कि हो, अरे तो दिस इज वेरी इजी। मतलब बहुत से लोग ये देखते हैं कि अरे ये कितना कुत्ता परेशान है, क्या है, वो डॉग लवर हैं, अरे बहुत बुरा हो गया, और फिर अपने काम में लग जाते हैं। हाँ यार, या एनजीओ को इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल है, नहीं लेके जा रहा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। तुम ना सोशल मीडिया पे देखना कभी भी कि कोई भी वीडियो वायरल हो रही होगी, यार इसको तो ना पैर टूटा पड़ा है कि यार इस वीडियो को शेयर करो, इसकी हेल्प करनी है, इसकी वीडियो। अबे वो वीडियो पता नहीं 20 दिन पुरानी है, महीने भर पुरानी है, हो सकता है उस कुत्ते की डेथ भी हो गई हो, लेकिन वो घूम रही है, वीडियो घूम रहा है और वीडियो पूरी दुनिया में शेयर हो रहा है ना। अब वो डॉग बैठा है किसी एक गांव में या किसी एक नोएडा के किसी भी एक जगह पे, अब वो वीडियो किसी को मिली दिल्ली वाले को, अब वो वहां से कैसे हेल्प करेगा? बेटर है ना यार, जिस टाइम पे आप वीडियो बना रहे हो, बेटर है डू सम एफर्ट और 5-10 लोग मिलके कर लो उस टाइम पे। हमारे पास ही मैसेज आते हैं कि मैं ना वहाँ से निकल रही थी, मैं वहाँ से निकल रहा था, मैं ऑफिस के लिए जा रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक कुत्ता देखा, प्लीज़ आप उसकी हेल्प कर दो। उन्होंने उस दिन का कॉज पूरा कर लिया अपना कि यार आई डिड अ गुड जॉब, फोन करके मैंने बता दिया, हमने इन्फॉर्म कर दिया। अब वो उसके बाद में जब नहीं उठेगा ना बच्चा, तो गाली भी निकालेगा कि यार कैसे एनजीओ, यार कैसे लोग हैं यार, वैसे तो सोशल मीडिया पे कुत्ता कुत्ता करते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम फ़ोन के उठाते नहीं। यार सामने वाले के साथ में पता नहीं क्या कुछ मजबूरियाँ हों या कितनी हों या है भी नहीं भी हैं, बट तुम्हारा भी तो कहीं ना कहीं फर्ज बनता है। हाँ, क्योंकि एनजीओज बहुत सारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी देखा है कि उनका बैंडविड्थ पूरा रीच हो चुका है, मतलब जितना उनका कैपेसिटी है उससे वो ज़्यादा लेवल पे काम कर रहे हैं। ये एनजीओ, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी शेल्टर, सबके अपने अपने टाइप हैं, सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना इलाका है, मतलब सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। अब उसमें अगर तुम जो बोलना चाहते हो कि यार कि काम नहीं करते, सिर्फ डोनेशन के लिए काम करते हैं या कुछ भी जो भी है जैसा भी है, यार वो उनको पता है ना। अब हर कोई इंसान तो सेम नहीं है ना। और अगर तुम्हें लगता है कि यार एनजीओ फेक है, तो बेटर है ना आप खुद से करो।
यार हाँ, तुम फिर अपने डोनेट ही लेवल मत में करो अपने उन्हें, मोहल्ले में तो कर ही सकते हो है आप। फिर उन्हें डोनेट मत करो, तुम फिर खुद से खाना खिलाना स्टार्ट कर दो, फिर तुमसे खुद से इलाज करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि किसी पे ना कि आजकल ना ये सब कुछ ऐसा चल रहा है कि यार फेक है सारा कुछ। अभी मैंने ना रिसेंटली अपने पेज पे वीडियो डाली थी, वहां पर 3 औरतें एक ठेके से दारू खरीद रही थी, हम्म, है ना। अब ह्यूमन भी तो वही कर रहा है, तुमने उसे दान दिया, वो कर रहा है, बेटर है तुम उसको अपने हाथ से खाना खिला देते। सेम आप किसी को डोनेट मत करो, कोई नीड ही नहीं है भी डोनेट करने की, आप बेटर है कि उसकी जगह ना खुद करना स्टार्ट कर लो। कर लो। जब आप बदलोगे ना, आपको देख के शायद हो सकता है दूसरा कोई बदल जाए। तो भाई चीज़ें बहुत सिंपल है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, बस हमें खुद को बदलने की नीड है, सिर्फ खुद को। दूसरे वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे छोड़ दो। बात बनाना तो किसी के लिए It's all बड़ा about easy us. है। इट्स ऑल अबाउट मी वर्सेस मी। मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा ऐसा करने का? मुझसे मोटिवेशन कुछ नहीं होता ब्रदर, मोटिवेशन होता है इंसान का खुद। जब सुबह सुबह उठ के आपका ज़मीर बोलना चाहिए। आपका, जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, बस मिरर में अपने आप को अच्छे से देखना शुरू कर दो। मिरर में अच्छे से देखने का मतलब ये नहीं कि मतलब मेरे बाल यहाँ से सही हो रखे हैं या नहीं सही हो रखे। मिरर में देखने का मतलब है कि मतलब आप खुद को पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। जिस दिन आपने मिरर में देख के खुद को पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, आपका ना लाइफ एक अलग ट्रैक पे चला जाएगा, और ट्रस्ट मी वो गलत ट्रैक पे नहीं जाएगा, वो अच्छे पे ही जाएगा। तो हाउ डू यू फील, मतलब आपको कैसा लगता है ये जब आप देखते हो लोगों को कि जिस लेवल पे आप पैशनेट हो उस लेवल पे बाकी लोग नहीं हैं? यार आप ना किसी से ना तो खुद को कंपेयर कर सकते, ना आप किसी को जज कर सकते, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आप गलत हो। मतलब मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ, मतलब दिस इज़ ट्रू। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, या फिर आप किसी को जज कर रहे हो, या फिर आप किसी को सोचते हो ना कि वो आपके जैसा करे, तो फिर ना ये आपकी गलतियाँ हैं। क्योंकि जो आपकी क्षमता है वो सामने वाले की नहीं हो सकती, जो सामने वाले की वो आपकी नहीं हो सकती, है ना। तो इट्स ऑल डिपेंड कि भाई किसकी क्या कैपेसिटी है और वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। या फिर हो सकता है हमारी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हम उम्र से जल्दी बुढ़े हो गए हैं, तो पता नहीं मैच्योरिटी ज़्यादा आ गई है, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपने ये कि नवाब ने तो पैराग्लाइडिंग किया ही था बहुत टाइम पहले, अब हम देख रहे हैं कि उसके छोटे भाई ने भी उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए पैराग्लाइडिंग कर लिया है। यार लेगसी तो मेंटेन तो करनी पड़ेगी ना छोटे भाई को। लेगसी, वो लेगसी मेंटेन कर रहा है। तो आने वाले टाइम में हम लोग आपको और क्या क्या करते हुए देख सकते हैं? यार आने वाले टाइम में ना आप हमें वो तो नहीं बता सकते। यार मतलब जो जो बता सकते हो ऊपर ऊपर से बता दो। हो सकता है कि कहीं हम, हो सकता है कि अब आज आने वाले टाइम में जो तुम देखने की बात कर रहे हो, तो आज मैं जींस और शर्ट पहन के बैठा हूँ, हो सकता है कि इसी दिन लोअर और टी शर्ट में हम कहीं ऐसे डॉग्स को नाले में से उठा रहे हैं और तुम्हें कह रहे हैं अच्छा यार ये तो भैया वही है जिनका हम इंटरव्यू दे करके आए थे। तो हमें इतना बदलाव मिल सकता है तुम्हें। और अभी मतलब व्हाट इज योर सेटिस्फैक्शन लेवल विद योर लाइफ? हमें ना अब सुकून मिलता है, मतलब हम ना, मैं पहले भी बोल चुका आगे, मतलब हम वी आर ऑन ए सुकून लेवल। मतलब हमें ना रात को एक अच्छी नींद आती है। पहली बात तो नींद पूरी नहीं होती हमारी, क्योंकि जो नींद के आवर्स हैं थोड़े कम है, 5-6 घंटे हैं, बट जो सोते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यार आज हमने एक और अच्छा काम कर लिया। मतलब हर रोज हमारी लाइफ में ऐसा जरूर जुड़ता है कि भाई आज हमने ये काम कर लिया। एक चीज़ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो डॉग लवर्स भी है ना, वो कुत्ते को जब तक प्यार करते हैं जब तक वो बच्चा होता है, एक पप्पी होता है, पहले 1-2 साल तक तो प्यार करते हैं, और फिर उनका प्यार भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है, फिर उसको बैंड डाउन कर देते हैं। पेशेंस लेवल, यार पेशेंस लेवल देखो, एक जो ह्यूमन बेबी है ना, वो 2-4 साल 5 साल बाद बोलना स्टार्ट कर देता है, समझना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके बाद में वो कमाना भी स्टार्ट कर देता है, बड़ा होकर 20 साल बाद या कुछ भी। तो हमारा जो लालच है ना वो जुड़ा हुआ है बच्चे से, है ना, सबका लालच। दिस इज ट्रू ना, इस बात से तो डिनाई नहीं करोगे ना। माँ बाप का भी बच्चे से, अपने बच्चे से लालच है, मतलब पति का पत्नी से लालच है, भाई का बहन से लालच है, मतलब हम लोग रिश्ते तो जुड़े हुए हैं। दिस इज ट्रू, मतलब मैं ये नहीं कह रहा यार जो रिश्ते हैं वो लालच के हैं, नहीं, रिश्ते तो हैं ही रिश्ते, बट हमारा कहीं ना कहीं तो स्वार्थ तो है ना। आपका ही भाई एक निकम्मा है और एक बहुत अच्छा लायकवर है, तो आपका जो झुकाव है वो किधर होगा? ऑब्वियसली वहाँ ना जहाँ से आपको मतलब प्यार मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, या माँ बाप के साथ में भी ऐसा है ना, जब तक आप कमा रहे हो, जब तक आप सब कुछ कर रहे हो, यू आर लविंग किड। अगर एक दूसरा नहीं कर रहा है तो नहीं। अब इन बच्चों के साथ क्या होता है, वो बस ये जब तक पूरा लाइफ से तब तक बच्चा ही है ना। हाँ, ये हमेशा बच्चे रहेंगे। आजकल क्या होता है, मैंने बोला था ना
कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पेशेंस डरती लेवल ना हूँ। इतनी जल्दी खत्म होते हैं, जैसे किसी ने सुसु किया, पोटी हाँ, किया, यार ये और तो वहीं तुम्हें पे पहले भी खत्म। पता है ना, हाँ। है ना, तुम्हें उसे ट्रेन करना है। किसी ने गलती से बाइट कर लिया, हम्म, अब यार मैं ना एक बात बोल रहा हूँ, मेरे को इस साल में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी बात है, इनाम का काम है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही गलत है जो मेरे साथ हुआ है। मतलब इस पूरे साल में मेरे को 100 नियर अराउंड 100 बाइट्स स्क्रैच अभी भी आपके हाथ से दिख रहा है वो? ये अभी रिसेंट है, तो अराउंड अगर मेरी बॉडी पे काउंट किया जाए तो 100 प्लस मिल सकते हैं, कम नहीं मिलेंगे, मतलब स्क्रैच मार्क भी इवन यू कैन सी, ठीक है ना, दिख रहे हैं ये सारे, या तो लाड प्यार में, नवाब के नहीं है, शहजादे के नहीं है, या तो नवाब की दुनिया में बच्चे आए उन्होंने कर लिया, या फिर कुछ ऐसा कर लिया, बट ऐसा नहीं है ना। हाँ एक और बात, सबको लगता है रेबीज फैल जाएगा, कुत्ते ने काट लिया ये नहीं, हर डॉग में रेबीज नहीं होता है। रेबीज बिल्ली के अंदर भी होता है, रेबीज गाय के अंदर भी होता है, रेबीज बंदर के अंदर भी होता है, रेबीज कुत्ते के अंदर भी होता है, बट जैसे हर मच्छर में डेंगू नहीं हर मच्छर में डेंगू नहीं होता, हर मच्छर में चिकनगुनिया नहीं होता, सेम। और जिस डॉग में रेबीज हो जाता है फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि उसकी वैक्सीन ही नहीं है, तो उसकी 2-3 दिन में डेथ हो जाती है। तो अगर तुम्हारे सामने जो कुत्ता है अगर उसने काट लिया तो आपको रेबीज नहीं होगा, बट हाँ आपको उसको प्रिकॉशंस लेने, मैं उसके प्रिकॉशंस बता देता हूँ। चलते पानी में 10 मिनट आपको ना हार्ड साबुन होती है जो कपड़े धोने वाली, डिटोल, ये कपड़े धोने वाली जो साबुन होती है, हरे वाली, वो जो नीले वाली वो साबुन होती साबुन की है टिक्की ना, आती है, उससे धो के चलते पानी में कम से कम 10 मिनट धो। रनिंग वाटर होना चाहिए। रनिंग वाटर होना चाहिए 10 मिनट, उसके बैक्टीरिया ना आपकी बॉडी तक जाने नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 रुपए में 3 वैक्सीन लगती हैं, आप लगवा लो। इवन मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई ना अपनी लाइफ में ये एक रूल बना लो, अपने बर्थडे वाले दिन आपको टेटनस प्लस एंटी रेबीज लगवानी है। जब अपने को लगवानी है ये? हाँ बिल्कुल लगवानी है एंटी रेबीज। भाई जैसे टेटनस होता है अगर आप रहते हो ना, dogs अगर आप डॉग्स के बीच में रहते हो, अगर आप ऐसे जानवरों के बीच में रहते हो, अगर आप हो तो साल में एक बार लगवा लो, किसी का nail वो लग गया। साल भर के लिए अनफ है, अच्छा, साल भर के लिए अनफ है भाई, लगवा लो। मतलब अपना बर्थडे पे ये कर लो कि खुद को सेव करने के लिए, भाई हम बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। और जो पेट्स होते हैं, पेट्स को तो सबको लगे हुए होते हैं, है ना, एंटी रेबीज वगैरह सब कुछ लगा होता है। हाँ, अपने घर के पेट्स को तो लगे हाँ, होते हैं, डरने वाली बात लेकिन ही हम नहीं है। बाहर के डॉग्स के साथ अगर आप कांटेक्ट में आ रहे हो तो शायद ये इशू हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, हर डॉग में रेबीज नहीं होता है, और जो होता है वो पगलाया सा, जो होता है वो अलग मर ही जाता दिखता है, जो होता है वो मर जाता है 2-3 दिन में। हाँ अगर उसने काट लिया तो है इशू। तो इशू है और तुम्हें प्रिकॉशंस लेने हैं, बट भाई अवेयरनेस की कमी है। 1 रुपए में इलाज होता है, 1 रुपए में 3 इंजेक्शन लगते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, वैक्सीन लगेगी, तो आपको टेटनस भी फ्री में लगाएंगे। बस अवेयरनेस की कमी है इंडिया के अंदर। अब बताओ ना, मैं 100 बाइट्स लेके तुम्हारे सामने बैठा हूँ और मैं फिर भी कुत्तों से प्यार कर रहा हूँ, मैं खुद फिर भी खिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसे तो फिर मैं तुम्हारे सामने होता ही नहीं ना, सही बात है ना। अब मैं नवाब की दुनिया बना ली, मेरा फ्यूचर प्लान भी लेके बैठा हूँ, ऐसे तो यार फिर जिम जाता हूँ मैं, 30-30 के डंबल उठा रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया, तो मैंने ऐसा थोड़ी वेट उठाना बंद कर दिया। पता नहीं आज तक कितने एक्सीडेंट हो चुके रोड्स पे, मतलब लोगों के पता नहीं कितनी जाने जा चुकी, तो ऐसा थोड़ी है। इवन जिस घर में एक्सीडेंट हुआ है, जिस घर में जान भी चली गई, क्या उसके घर वालों ने बाकी चीजें चलानी छोड़ दी? नहीं छोड़ते। इवन उसी गाड़ी को सही करा लेते हैं, हाँ सही बात है, उसी बाइक को सही करा लेते हैं, है ना। फिर एक केस के लिए या एक कोई अगर सिनेरियो आपके सामने कुछ हो गया, गलत हो गया, चलो एक चीज़ कोई गलत होगी, तुम उसके लिए फिर पूरा सब कुछ ऐसे कर लोगे तो यार ऐसे तो चीज़ें सही नहीं है। और ये तो आप सही कह रहे हो कि एनिमल्स के साथ कभी कभी हो जाता है कि वो आपको काटना नहीं भी चाह रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया कि उसने आपको अब काट दिया। मेरे साथ हुआ क्या कि 2 बच्चे लड़ रहे हैं आपस में और मैं उनके बीच में कूद गया छुटाने के लिए। हाँ। अब वो उसको बाइट करना चाहता था, मेरे बीच में हाथ आ गया। हाँ, तो ये अनजाने में हो गया, बाय एक्सीडेंट। दिस वाज एक्सीडेंटल, उसने जानबूझ के नहीं काटा। और अगर जानबूझ के वाला काटना होता है ना, तो उसकी बाइट फोर्स अलग होती है। हाँ, जो आपके साथ हुआ है शायद, हाँ, एमसी के साथ हुआ वो है। बाइट फोर्स अलग होती है, वो बाइट फोर्स अलग होती है। ह्यूमन ये जानवर टू जानवर बाइट फोर्स अलग होती है। ये तो अपना गूगल करके देखना, सीरियसली यूट्यूब करके देखना, जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं ना, जो टेस्ट करते हैं चीज़ों के, जो बाइट फोर्स वाला टेस्ट करते हैं, आप उनका देखना। जब वो एनिमल टू एनिमल बाइट फोर्स होती है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जो एनिमल टू ह्यूमन होती है ना, उसकी बाइट फोर्स कम होती है। दे सेंस एवरीथिंग, मतलब जो डॉग्स हैं या कोई भी बंदर या कुछ भी, उनका डराने का तरीका होता है। अब वो काटता तब है जो वो खुद को बचा रहा है।
हाँ, हमने देखा भी है कि कई बार कुछ वो जो मेजरमेंट लेते हैं वो कुछ खाने के अंदर कुछ ऐसा मीटर लगा के देते हैं कि जैसे वो कैलकुलेट कर लेता है कि कितने फोर्स से ये बाइट कर रहा है, और वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर उसने ढंग से बाइट किया तो वो आपका पूरा हाथ का मांस ही खींच के ले जाएगा। अब हम ना सपेरे बुलाते हैं या रेस्क्यूअर बुलाते हैं। आजकल तो सपेरा वर्ड ही खत्म हो गया है, आजकल सपेरे तो होते नहीं, रेस्क्यूअर बोलते हैं ना, जब घर में सांप निकल जाता है, कुछ निकल जाता है। तुमने कभी देखा होगा वो आके मोस्टली सांपों को ये बोलता है ये ना जहर वाला नहीं होता है ना, वो ऐसे पूंछ से उठाते हैं, इंटरनेट पे लाखों वीडियोस हैं, और ऐसे कर रहे होते हैं और ऐसे बोतल में डालते हैं, ले जाके छोड़ देते हैं, कर लेते हैं, है ना, करते हैं, तुमने देखा होगा, दिस इज ट्रू। ऐसे तो फिर हमारे लिए तो हर सांप में जहर है ना, नॉर्मल बंदे के लिए जिसे नॉलेज नहीं है, हमारे लिए तो सांप का मतलब जहर और कटना और मरना, हमारे लिए तो सेट है। बट वो आता है, उसे रेस्क्यू करके चला जाता है, और जिस सांप में जहर भी होता है वो उसको भी बड़ी इजीली कर लेता है, क्योंकि वो उसको नॉलेज है। तो इट्स ऑल अबाउट नॉलेज एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सबको सांप पकड़ने वाली नॉलेज होनी चाहिए या सबको कुत्तों से कटवाने की, नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि यार हम कितना इजीली तरीके से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। उस चीज़ पे हल्ला काट के, उस चीज़ को बहुत शाउट ना करके, मतलब जितना मुद्दा ना बना के कामली चीज़ों को कर सकते हैं ना। भाई मैं ना एक वर्ड बोल रहा हूँ, जब जिंदगी में बहुत गंदा तूफान आ रहा हो ना, तूफान मतलब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हो कि जब कुछ भी गलत होने वाला है, कुछ भी गलत होने वाला है, उस टाइम पे ना ठहर जाओ। अगर आप रुक गए ना तो आप संभल जाओगे, और अगर आप हड़बड़ा गए ना तो आप निकल जाओगे। मतलब निकलना इन द बहुत सेंस, सही एडवाइस है तो, है ना, ठहरना मतलब ना, ठहरना मतलब खुद के लिए एक नया मौका क्रिएट करना। और एक ठहराव तो मुझे आप में दिख भी रहा है, मतलब जो आप बोल रहे हो ना जिस हिसाब से कि आप फील करके बोल रहे हो चीज़ों को। ब्रदर, कोविड में हमने 40 लाख का नुकसान उठाया है। हमारा रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट बंद हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी बंद करी है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ चीज़ें। ऑब्वियसली मतलब वी आर नियर अराउंड हम 40 की एज के आसपास आने आ चुके हैं। बैठ गए थे। हम जो ये बातें कर रहे हैं ना, एक ज्ञान वाली या फिर मतलब ऐसे समझदार वाली, तो हमने ना नुकसान झेल के ये सारे ज्ञान लिया है। वो कहते हैं ना कि एक फेलियर एक अच्छी एडवाइस दे सकता है, और एक सक्सेसफुल आदमी तरीका। तो बस वही है। नहीं, वो आपने एज बता दिया तो हम लोग मान सकते हैं आपको एक्सपीरियंस है, वरना आप उतने बड़े लग नहीं रहे। नहीं भाई, हमारी आधी एज खत्म हो चुकी है। हाँ, सही। वी आर नियर अराउंड 40। मतलब ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है, हो रहे हैं तो हो रहे हैं। तो बढ़ती है, दिखती है। ये नवाब है, ये नवाब है, हाँ। ये हिमशु है, ये इधर केदारनाथ है बाबा, ये नवाब है, और ये, और इधर नवाब की एक्चुअल पिक्चर है, मेरा हाथ। अरे बहुत सही। एक्चुअल है, मतलब रियल बिल्कुल। तो एक चीज़ और है, इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, आप बताना चाहो, उसका आंसर करना चाहो तो आप बताना कि आपने ये भी फिर प्लान किया है कि आप अपना बेबी बॉय नहीं कर रहे हो या बेबी नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको इनको ही अपना बच्चा मान रहे हो? यार देखो, हर चीज़ ना टाइम पे होती है, जब होंगी चीज़ें हो जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हम मतलब अगेंस्ट नहीं है, बट क्या है कि हमने पहले कि नवाब बच्चा था तो हमें था कि यार पहले तो नवाब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर उसके बाद में कोविड आ गया, फिर हमें लगा कोविड चला जाए, फिर कोविड के बाद में हमें लगा कि बर्बाद हो गए, कि पहले हम थोड़े से ठहर जाएं। हाँ। फिर हम उस चक्कर में लग गए कि थोड़ा सा ठहरने के चक्कर में कि थोड़ी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएं। फिर जब सॉर्टेड हुई तो फिर हमें लगा कि हमें नवाब की दुनिया बनानी चाहिए, हमें एक्सपेंड करनी चाहिए चीज़ें, फिर हम उसमें बिजी हो गए। बट हम शायद अब एक स्टेज पे आ गए हैं कि जब हाँ हमें सब चीज़ें कि मतलब अब सेटल्ड हैं, कि सोर्स इनकम सोर्सेज भी सेट हो चुकी है, मतलब लाइफ सब चल रहा है, हो जाएगा चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ह्यूमन बेबी के अगेंस्ट है कुछ है, बट इवन हमें ना कभी कमी महसूस नहीं होती कि हमारे घर में ह्यूमन बेबी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, नवाब के होने के बाद में हमें लगता ही नहीं कि भाई हमारे पास है। ऐसा नहीं लगता कि हम मम्मी पापा नहीं है या हमारे घर में बच्चा नहीं है। मतलब बहुत खैर ये बहुत वैसा हो जाएगा, बड़ा लोग बहुत ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन नवाब बहुत पूरा करता है हम दोनों को ही। मतलब इसने बहुत हेल्प की है हमारी, मेंटली फिजिकली कुछ भी कह लो। इससे ना एक अलग ही लेवल का प्यार होगा। और मैं तो पहले ही बोल रही थी ना कि मेरे को जब वो कभी थॉट आता है ना तो मैं पगला जाती हूँ। हम ना उस पॉइंट पे शायद सोच ही नहीं पाते हैं। हाँ। तो नवाब की दुनिया जो आपने स्टार्ट किया है, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, या उस पर आप क्या प्लान कर रहे हो करने का आगे?
नवाब की दुनिया हमें और बड़ी करनी है, हम्म जो हमने अभी बनाई है हम्म हमें अभी वो और बड़ी करनी है। और नवाब की दुनिया बनाने के पीछे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो नवाब की लेगेसी है ना, हम्म देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो जो फाउंडेशन है हम्म वो एक अलग है, वो हमारा एक सोशल कॉज है जहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स या फिर हॉर्सेस या फिर पंछी या फिर कोई भी, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए जो एनिमल्स हैं रोड वाले, वो उसके लिए जो नवाब की दुनिया है वो दुनिया वो है कि अगर आप एनसीआर में रहते हैं, कहीं पे रहते हैं, तो आपके पास में ना ऑप्शंस नहीं है जहाँ पे पेट पेरेंट्स जा सकें, हम्म है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है ना सिर्फ गली वाले बच्चे हैं, ऐसा भी हम पेट्स भी है ना दुनिया के पास में, तो दे डोंट हैव ऐसे जगह कि जहाँ पे जा सकें। तो जो नवाब की दुनिया ओपन करने का मेरा रीज़न था वो यही था कि मैं पेट पेरेंट्स को एक ऐसी जगह दे सकूं जहाँ पर उन्हें आके सुकून मिले, वो अपने बच्चे के साथ आ सके, बैठ सकें और ये फ्रीली घूम पाए। फ्रीली घूम पाए। तो नवाब की दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में फर्स्ट है, मतलब ऐसी ऐसी तुम सिमिलर चीज़ें तो बहुत सारी देख लोगे, लेकिन हाँ, जो मेरा हाँ कॉन्सेप्ट है मतलब ना, इस एरिया में तो मैंने कोई सा हाँ, नहीं देखा है। वो एक बिल्कुल नहीं कह रहा। डिफरेंट चीज़ है कि जैसे आउट ऑफ इंडिया होते हैं ना, हम्म। तो वो उससे 10 गुना या 20 गुना बड़ी हो सकती है, बट मैं वो वाला कॉन्सेप्ट कॉपी किया। लाइक सोशलाइजेशन सेंटर, अगर आपका बच्चा है छोटा सा है, उसे सोशल करना है तो उसे आप लेके आओ, ला के बैठो, है ना, वहाँ पर आप कुछ ऑर्डर कर लो, खाना खा लो, वहाँ पे पूल भी बनाया हुआ है छोटा सा, वहाँ पे शॉपिंग सेंटर भी बनाया हुआ है, मतलब वहाँ पर हर एक वो चीज़ बनाई हुई है जैसा कि एक पेट पेरेंट्स के लिए होना चाहिए। तो पेट वो पेरेंट्स के पास शायद ज्यादा उतनी जगह है भी नहीं जहाँ पे वो अपने तो पेट वो के साथ जा नवाब की पाए। लेगेसी मेंटेन करने के लिए, अलग है। मतलब जो भी हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं ना, हम्म वो हम अपने लिए नहीं कर रहे, मतलब वो हम नवाब की लेगेसी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। कभी ना मेरी वीडियोस उठा के देखना, मैं 20-20 डॉग्स के बीच में बैठा हुआ होता हूँ, ऐसे खेल रहा होता हूँ मस्त, मतलब उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि ये ही वो चीज़ है जिसे मैं करना चाहता था, मतलब क्या होता है ना, पैशन, जुनून, कि हाँ बस यही है। नहीं, वो मैं कर रहा पैशन तो आपका नेक्स्ट लेवल पे है और वो मैं कर रहा मतलब जितने लोगों को आप इंस्पायर कर पाओगे, तो आई थिंक आपका एक लाइफ में मिशन ये भी है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर पाओ। यार ब्रदर, बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ, हाँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, हम्म। नवाब रहे या नहीं रहे, हिमशी रहे ना रहे, लोग हमें हमेशा याद रखेंगे, हम ऐसा करके जाएंगे। हाँ मतलब वो तो आपने मतलब अभी कुछ सालों में ऐसा कर दिया है और अभी तो आपके पास बहुत एक टेन्योर है और सारी चीज़ें करने के लिए। नवाब पूरी दुनिया का सबसे फेमस बच्चा है हम्म। ऑन आर्टिकल्स, हाँ मतलब जितने सर्चेस नवाब के हो रहे हैं उतने किसी के भी नहीं है। नहीं है, जितने रिकॉर्ड्स हैं, फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पैट ऑफ इंडिया, 37 कंट्रीज़ ने उसके बारे में लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा गूगल पे किसी के नाम पे सर्च नहीं है, खुद के सरनेम से जाना जाता है, इंडिया का फर्स्ट वेरीफाइड पेज है, फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पैट है, मतलब इतने रिकॉर्ड्स लेके ऐसा तो नहीं कर सकते ना उसका माँ बाप होके कि उसे कोई भूल जाए। हाँ सही बात है। अब एक छोटी सी चीज़ है, आज के टाइम में फॉलोअर्स तो सबके हैं, है ना, लेकिन आप कभी देखना, एन एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन के कम है, हम्म जो एक रील बनाता है उसके ज़्यादा है। हम्म कल एक भूल भुलैया का सेट पे आपने देखा होगा, सोनू निगम को बच्चों ने इग्नोर कर दिया, है ना, वहाँ पे कार्तिक आर्यन के साथ में सब फोटो क्लिक करा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रखी है। बट हर चीज़ का ना एक ईरा होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। हम्म हमारे सामने भी अगर एक तरफ सलमान खान खड़ा कर दें, है ना, एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई मुझे सलमान खान पसंद है या मतलब मुझे ये वाला पसंद है, एक तरफ सलमान खान खड़ा कर दो और एक तरफ ना तुम किशोर दादा जो गायक थे वो खड़े होते, तो मैं भी शायद हो सकता है कि मतलब मुझे पता ही ना होता कि यार वो कौन है, मैं पहचान ही ना पाता, और मैं भी जाके सलमान खान के साथ में फोटो क्लिक करा लूँ, या फिर मतलब मैं भी किसी उस सुपर स्टार के साथ में फोटो क्लिक करा लूँ जो, है ना, क्योंकि मुझे उस चीज़ का पता ही नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट ईरा। अभी नवाब क्या है, नवाब को सिर्फ लोग उतने तक जानते हैं कि मतलब जितना सोशल मीडिया पे दिखता है, सही बट बात है। उसके अलग हम क्या कर रहे हैं, है ना, उसके अलग नवाब क्या है। ऐसा तो नहीं ना कि फ्यूचर में कोई उसके रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ेगा, ऐसा तो नहीं ना फ्यूचर में सिर्फ एक नवाब है वो ही रहेगा, नहीं, कल को कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी। और आई थिंक ये तो अच्छा ही है कि अगर आपको देख के बाकी लोग भी ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दें। बट लेजेंडरी किसी किसी की होती है, और वो नवाब की है ना। हाँ मतलब क्रिकेटर्स तो बहुत सारे हो जाएंगे लेकिन सचिन तेंदुलकर तो एक ही है। हाँ, नवाब तो नवाब है। हाँ। और ऐसा नहीं है, अब पैराग्लाइडिंग नहीं करते हैं, बहुत सारे डॉग्स करते हैं यार। हम ना उस टाइम से नवाब को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं जब लोग मतलब ट्रैवल का बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह रहा टी नहीं जानते, बट हाँ लोग ना डॉग्स को लेकर ट्रैवल नहीं करते थे। हाँ। डॉग्स को लेके निकलते नहीं थे नवाब घर से। ऑल ओवर इंडिया घूम चुका है ना, ऑल ओवर इंडिया पूरा, ऐसे 2 बार लद्दाख जा चुका है, 2 बार स्पीति जा चुका है,
अगर आप तीनों में से एग्जांपल उठाया जाए तो बताओ आप मेरे को कितनी बार लद्दाख गए हो या कितनी मैं तो बार एक भी बार नहीं गया। शिट तो सोचो, है ना, मतलब ही इज डूइंग, वो पैराग्लाइडिंग भी कर चुका है ना, वो राफ्टिंग भी कर चुका है, वो मतलब सारे जो एडवेंचर्स होते हैं, मतलब वो ट्रैक भी कर चुका है, वो मतलब चारों धाम भी कर चुका है, सब कुछ कर रहा है ना, वो इतने रिकॉर्ड्स भी क्रिएट करके बैठा है। तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ नवाब के रहेंगे, वो किसी के भी हो सकते हैं, और फॉलोअर्स किसी के भी हो सकते हैं ब्रदर। फॉलोअर्स तो आज के टाइम में ना नाचने का खेल है या गाने का खेल है या फिर मतलब रील बनाने का खेल है। हाँ। अगर आपके पास में अच्छा एडिटर है और आपका कंटेंट भी अच्छा नहीं है ना, हाँ। तो आपके फॉलोअर्स सेकंड्स में बढ़ जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट एडिटिंग, इट्स ऑल अबाउट साउंड। कोई एक लास्ट मैसेज या फिर एक टेक अवे इस पॉडकास्ट का जो आप देना चाहो लोगों को? चेंज योर सेल्फ एंड बी सेम एज लाइक यू, मतलब जैसे तुम हो, थोड़ी सी इंसानियत ले आओ, इंसानियत ले आओ। जो गुम होती जा रही है। सबसे पहले तो ना तुम बस वो बन जाओ जो तुम बनना चाहते हो। जो तुम बनना चाहते हो, जिस दिन आप वो बन गए ना, तो आप सच में अच्छे बन जाओगे। खुद से बात करने की कोशिश करो, खुद को समझने की कोशिश करो। और बेजुबानों के लिए कंपैशन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ले आओ, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब बिल्कुल ही चेंज लाओ, लेकिन थोड़ा सा ले आओ एटलीस्ट। देखो, आप किसी को खाना नहीं खिला सकते, किसी भी जीव को, किसी भी कुत्ते को, तो मारो तो मत, मारने का हक है ही नहीं आपका। आप मार क्यों रहे हो? आप उस डॉग को खाना भी नहीं खिला रहे हो, लेकिन आप डॉग को मार रहे हो, तो क्यों मार रहे हो? ये हक भी किसने दिया आपको? अच्छा, मैं आपको ना एक बस छोटा मतलब जाते जाते बस एक चीज़ बोल रहा हूँ, कैसे शुरू करना है खाना खिलाना। एन एग्जाम्पल, आपके पास में ना ये है ना, अब इसका ये टुकड़ा है, अब आप इसमें कितने लोगों को खिला सकते हो? इसमें तो एक भी प्रॉपर्ली नहीं खा पाएगा, है ना, नहीं खा पाएगा ना। बट सोच के देखो, ये आपने ऐसे लिया है ना, इसका इतना पार्ट लिया, ऐसे मीका और ऐसे फेंक दिया, हो सकता है 10 चींटी खा लेंगे। हाँ, अगर चींटी को हम लोग काउंट करें तो बिल्कुल। आपने 10 चींटी का पेट भरा और ये बच गया। अब सोचो इसमें कितने खा सकते हैं? हम तो बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। मतलब वो पर्सपेक्टिव की बात आ गई। हाँ, बस सोच की बात है, नज़रिया की बात है ना। तो जब आप खाना खा रहे हो, तो जब 4 रोटी में से रोटी खाने का मन ना करे ना, कि मम्मी को बोलो नहीं नहीं मम्मी एक रोटी रहने दो, मैं नहीं खा रहा, तो उस रोटी को हाथ में उठाओ, बाहर जाओ, 2 टुकड़े करके ना छत पे डाल दो। हो सकता है गिलहरी खा ले, हो सकता है कौवा खा ले, हो सकता है चिड़िया खा ले, या फिर अगर ऊपर भी नहीं जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, तो कुत्ते को डाल दो, वो खा लेगा। दिस इज़ ट्रू। आज के बाद ना तुम तीनों के अंदर तो छोटा चेंज आएगा। दिस इज़ ट्रू। मतलब अगर आप बहुत सीरियस मतलब मुझे सुन के जा रहे हो, अगर आप सिर्फ पॉडकास्ट पे बैठे हो और सिर्फ एडिटिंग के लिए, कंटेंट की वजह से बैठे हो, तो हो सकता है ना आए। बट हाँ, अगर तुम मुझे देख के कि यार इंसान, यार देखो हम एक लेवल तो क्रॉस कर चुके हैं, दिस इज़ ट्रू एंड वी आर ब्लेस्ड बाय महादेव, है ना, कि महादेव ने हमें एक लेवल तो क्रॉस करके दे दिया है। अगर हम इस लेवल पे आके ये सब कुछ कर रहे हैं, है ना, तो क्या पता फाइनेंशियली आप हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हमसे कुछ ज़्यादा कर पाओ, है ना। और क्या पता अगर आप हमारे स्थिति से के बराबर हो या नीचे हो, तो तुम ट्राई कर सकते हो, है ना। बात रहीसी की पैसे से नहीं होती, बात होती है इंसानियत से, और बात होती है सोच से, और बात होती है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि बस करने के लिए चाहिए, कि मतलब उतरना है ना। तैरोगे तो तभी ना जब कूदोगे। नहीं, बहुत सही एडवाइस है। और मतलब हमारे लिए भी दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम कि हम लोग जूम पे तो कर ही रहे थे, कि हमने ग्राउंड में आके करा है, और इससे अच्छी शुरुआत हमको भी मिल नहीं सकती थी। आप हमको और क्या सजेस्ट करोगे कि व्हाट वी कैन डू, मतलब व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद दिस पॉडकास्ट? ब्रदर, आज घर जाके ना, जब घर बैठोगे आराम से, तो सिर्फ एक डॉग को फीड करना स्टार्ट करो, बस एक को। भूल जाओ तुम्हारे गली में 10 डॉग हैं, है ना, भूल जाओ 10 बिल्लियाँ हैं, भूल जाओ 10 चिड़ियाँ हैं। जस्ट थिंक कि मतलब मेरे को ना एक को खिलाना है। जिस दिन तुम किसी एक को खिलाना शुरू कर दोगे ना, बट वो ना टूटना नहीं चाहिए कि दोनों टाइम मत खिलाओ। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दोनों टाइम खिलाना है, गिल्ट मत पालो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसे पूरे दिन में एक टाइम तो दिल खोल के खाना खिला रहे हो ना, उसका पेट भर रहा है ना, एक टाइम खाना खिलाना शुरू कर दो। लेकिन चाहे आप ऑफिस से रात को 11 बजे भी आओ ना, लेकिन आपके मन में ना ललक रहनी चाहिए, आपके माइंड में ही रहना चाहिए, यार वो भूखा होगा, यार मेरे को घर जाना है, यार मेरे को ना उसको खाना खिलाना है। यार तुम घर में फ़ोन करके बोलो कि मम्मी वो ना बाहर आएगा, उसको खाना दे दो। जिस दिन तुमने ये करना शुरू कर दिया ना, तो वो 1 से 2, 2 से 10 कब होंगे ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा। बट अपनी लाइफ में बस ये इंप्लीमेंट करो कि किसी एक को करना स्टार्ट कर दो।
नहीं बिल्कुल सही है, इसको हम लोग आज से इम्प्लीमेंट करेंगे। ट्रू, मतलब जिस दिन आपने शुरू कर लिया ना ब्रदर कि किसी एक, और पता है पेट जो होते हैं, देखो मैं ना सबसे पहली चीज़ तो ये कि मतलब इंडी अडोप्ट करना है या पेट्स मतलब ब्रीड होना चाहिए, मैं इसमें बिल्कुल भी मैं बात ही नहीं करता हूँ इस टॉपिक पे। जो तुम्हारा दिल करे वो लेके आओ। तुम्हें कहना है पालना है हस्की, पालना है हस्की पालो, तुम्हें इस गली वाला अडोप्ट करना है गली वाला अडोप्ट करो, तुम्हें रिट्रीवर लाना है रिट्रीवर लेके आओ। कोई जिस दिन एक पेट ले आए ना, तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। तुम्हें ना जो उसके सेंसेस हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, वो ना तुम्हें बाहर वाले कुत्ते में नजर आने लग जाएंगी, तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, वो चाहे कोई भी एनिमल क्यों ना हो, जो तुम घर में रखना स्टार्ट कर दोगे। ये आपने एक्सपीरियंस लिया भी होगा। जो जैसे ह्यूमन का होता है ना कि तुम्हें कहीं पे कुछ लगा, ब्लड आया, बहुत पेन हुआ, तुम अपना काम भी छोड़ देते हो, तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेते हो कि यार ये ऐसा हो गया। तुम ये देखो ना, बाहर वाले कुत्ता या बाहर वाला गरीब का बच्चा या कुछ भी, अगर इंसान की इंसान में बात देखें तो जब हम खुद निकलते हैं तो हमारे सड़क पे पता नहीं कितने लोग भीख मांगते हुए दिखते हैं, है ना। तुम सबको घर नहीं लाते, सबकी मदद नहीं कर पाते, बट किसी एक को तो बिस्किट का पैकेट दे के आते हो, या किसी एक को तो पढ़ने के लिए बुक्स दे देते हो, करते हो ना। द सेम एज किसी एक को एटलीस्ट ट्राई करके देखो। नहीं बिल्कुल सही बात है, बहुत सही आपने वाइंड अप करा। और आई थिंक दिस कैन बी दी क्लोजिंग नोट कि यहाँ पे अगर हम उसको वाइंड अप करें तो एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव नोट पे वाइंड अप हो जाएगा।